देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। तो देखो लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोगों ने लास्ट दिन यहाँ तक कंप्लीट किया था, ये वाले क्वेश्चन तक नहीं, यहाँ तक ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। A dietitian wishes to mix together two kinds of food so that vitamin content of the mixture is at least 9 unit of vitamin A, 7 unit of vitamin B, 10 unit of विटामिन सी एंड 12 यूनिट ऑफ विटामिन डी। तो ये क्या चीज का डेटा दिया हुआ है? कोई डाइटिशियन है, उन्होंने सोचा है कि ह्यूमन बीइंग के बॉडी में कौन सा विटामिन कितना चाहिए, उसका एक मतलब कंटेंट बता दिया है मिक्सचर का कि क्या होना चाहिए। तो विटामिन ए जो है, इन्होंने बता रखा है कि विटामिन ए जो है वो एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 9 यूनिट्स होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन 7 यूनिट विटामिन जो बी है वो होना चाहिए 7 यूनिट्स, वो भी एटलीस्ट में ही आएगा क्योंकि देखो ये एटलीस्ट 9 यूनिट्स, उसके बाद लाइन बाय लाइन कॉमा देके है। उसके बाद विटामिन सी के बारे में बता रहा है कि एटलीस्ट 10 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी, ये 12 यूनिट्स होगा, ठीक है? विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड इज शोन बिलो। अब एक मतलब दो फूड है, ठीक है, जिसमें ये फूड मतलब टाइप्स ऑफ फूड बता रहा है, टू टाइप्स ऑफ फूड, फूड 1 और फूड 2। फूड 1 में विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है। फूड 2 में भी विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है। अच्छा, अब ये कितने फूड का मतलब क्वांटिटी देखो बोल रहा है कि द विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड, मतलब फूड 1 अगर 1 किलो है, उसमें विटामिन ए है 2, विटामिन बी है 1, विटामिन सी है 1, विटामिन डी है 2 क्वांटिटी में, ठीक है? एज्यूमिंग एक्स यूनिट ऑफ फूड 1 इज टू बी मिक्स्ड विद वाई यूनिट ऑफ फूड 2। अगर फूड 1 और फूड 2 को मिक्स्ड अप किया जाएगा, फूड 1 टोटल बोल रहा है एक्स यूनिट मिक्स करना है वाई यूनिट फूड 2 के साथ। एक्स यूनिट यहाँ से मतलब मान लो यहाँ फूड 1 है, ठीक है, यहाँ पर फूड 2 है, यहाँ से हम लोग को लेना है एक्स यूनिट फूड 1 और यहां से हम लोग को लेना है वाई यूनिट फूड 1। फिर दोनों को मिक्स्ड अप कर देना है, ठीक है? फूड 1 और फूड 2 को मिक्स्ड अप कर देना है। तो कौन सा सिचुएशन अराइज होगा वो हमें पूछा जा रहा है, ठीक है? क्या सिचुएशन अराइज होगा? अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे करके देखेंगे? देखो ये तो वैसे तो चाहे हम यहीं पर करके दिखा देते हैं, ये देखो ये हो जाएगा, ये अलग से लिखने का जरूरत नहीं। फिर भी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग फूड 1 एक्स क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है, और फूड 2 हम लोग वाई क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो अगर 1 किलो में 2 यूनिट विटामिन ए है तो एक्स यूनिट में कितना होगा? ये बताओ मुझे। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करें, वो हम बता रहे थे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, तो यहाँ पर बोल रहा है कि विटामिन फूड 1 और फूड 2 कितने कितने क्वांटिटी में, एक्स यूनिट ऑफ फूड 1, ठीक है, ये कितना है? ये तो 1 किलो का बता रखा है। 1 kg में विटामिन ए होता है 2। अब ये 2 यूनिट मान के चल सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग एक्स यूनिट फूड 1 लेंगे, एक्स यूनिट मतलब यहाँ पर केजी मानेंगे क्योंकि ये सब केजी के बेसिस पे बोला है, तो ये हम लोग का यूनिट जो है वो केजी हो सकता है, ठीक है? 1 kg में अगर 2 यूनिट है तो एक्स केजी में कितना यूनिट विटामिन ए होगा, ये बताओ। अगर हम लोग यहाँ से एक्स केजी ले रहे हैं तो एक्स केजी में कितना विटामिन ए होगा? 2x। 2x, करेक्ट। 2x यूनिट या 2x केजी विटामिन ए होगा। और फूड 2 के केस में अगर विटामिन ए है 1 kg में 1 यूनिट, 1 kg में अगर 1 यूनिट विटामिन बी है तो y kg में कितना होगा? 2
वाई यूनिट, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले निकाल लिया कि अगर फूड 1 से हम लोग x kg पिक कर रहे हैं और फूड 2 से अगर हम लोग y kg पिक कर रहे हैं तो उसमें विटामिन ए कितना होगा। विटामिन ए हमें कितना रखना है कोई भी फूड में, ये देखो ये डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर टू काइंड ऑफ फूड, ये दोनों फूड को वो मिक्सड अप करना चाहते हैं सो दैट विटामिन कंटेंट इन द मिक्सचर, ताकि मिक्सचर विटामिन का कुछ इस तरीके से रहे जैसे कि विटामिन ए एटलीस्ट 9 यूनिट। तो इसका मतलब जब हम लोग ये दोनों फूड को मिक्स कर रहे हैं तो विटामिन ए का कंटेंट कितना होना चाहिए। तो देखो जब हम लोग फूड 1 ले रहे हैं x यूनिट और फूड 2 ले रहे हैं y यूनिट, तो उसमें विटामिन ए कितना होगा, तो दोनों को मिक्सड अप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि एटलीस्ट 9 यूनिट होना चाहिए, तो मुझे ये क्या लिखना चाहिए, इक्वल 9 लिखे, ग्रेटर देन इक्वल 9 लिखे, लेस देन इक्वल 9 लिखे, या फिर ग्रेटर देन लिखे, लेस देन लिखे, बोलो क्या लिखना चाहिए। इक्वेशन बनाएंगे ना तो क्या लिखना चाहिए, एटलीस्ट का, हाँ ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब ये जो मिक्सचर बना इसमें विटामिन ए का जो क्वांटिटी है वो 9 या 9 से ज्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 पहला हमें आंसर मिला। तो देखो ऑप्शन ए यहाँ पर हम लोग क्रॉस लगा देते हैं, क्यों ऑप्शन ए को क्रॉस लगा दिया मैंने, इसको ऐसे क्रॉस लगा दिया बिकॉज ये देखो लेस देन इक्वल टू 9 है, तो एक आंसर अगर गलत है आगे का अगर सही भी है तो हम लोग का ऑप्शन ए तो वैसे होगा नहीं, ठीक है। तो वो ऑप्शंस देखो जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, दोनों में ही ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन सी और डी में जो है टाई हो रहा है। देखना पड़ेगा आगे के क्वेश्चन से हम लोग इसको आंसर दे पाएंगे कि कितना होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अच्छा, अब जो विटामिन बी है वो 7 यूनिट होना चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर सेम तरीके से होगा, अगर फूड 1 के साथ फूड 2 को मिक्सड अप कर रहे हैं, फूड 1 में 1 केजी में बी है 1 केजी और फूड 2 में 1 केजी में है बी 1 केजी, मतलब 1 केजी, ठीक है, 1 यूनिट मान के चलो, ये जो विटामिन है उसे यूनिट से डिफाइन कर रहा है और फूड को केजी से डिफाइन कर रहा है, तो 1 केजी में 1 यूनिट और 1 केजी में 1 यूनिट, दोनों केसेस में 1 1 यूनिट है। अगर हम लोग x केजी ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना विटामिन ए हो जाएगा, x इंटू 1x, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1 केजी में ऐसे लिखेंगे ना, ये देखो 1 केजी में 1 यूनिट विटामिन बी है, ठीक है, ये विटामिन बी हो रहा है, तो x केजी में कितना होगा 1 इंटू एक्स, तो x यूनिट। और फूड 2 के केस में 1 केजी में अगर 1 यूनिट विटामिन बी है तो y में कितना हो जाएगा y केजी, ठीक है। तो वाई यूनिट। अब हम लोगों को क्या करना है, विटामिन बी का क्या कंसेप्ट होना चाहिए, ये भी हम लोग का होना चाहिए यहाँ पर एटलीस्ट 7, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, तो अभी भी हम लोग दोनों ऑप्शन में टाई देख रहे हैं, अब आगे फिर से देखना पड़ेगा। अब ये देखो सी का जो मतलब विटामिन सी का जो क्वांटिटी है वो 1 केजी फूड 1 में 1 यूनिट है, तो x केजी में कितना होगा x यूनिट, और फूड 2 के 1 केजी में 2 यूनिट है, तो उस केस में जो है y केजी में कितना हो जाएगा 2y, ठीक है। अब ये दोनों का टोटल हम लोग को कितना रखना है, विटामिन सी के केस में ये देखो 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन दे रखा है, लेस देन इक्वल टू, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो ये वाला आंसर बचा, तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। लास्ट वाला भी देख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, दोनों का एडिशन करेंगे और विटामिन डी का बोला है 12 यूनिट, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये देखो दे रखा है। और नीचे दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग जो वेरिएबल्स मान रहे हैं उसका वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि x और y हम लोगों ने क्या माना है, क्वांटिटी, फूड का क्वांटिटी यूनिट में, तो फूड का क्वांटिटी कभी भी 0 से कम, मतलब नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकता है, ये एक ऐसा डेटा है ये हमेशा पॉजिटिव में होगा या तो 0 होगा, तो फिर ये देखो ये वाला, तो ये सही है, ठीक है। बाकी में गलत क्या है, इसमें तो यही वाला गलत है, ऊपर से ये ग्रेटर देन जो है 0 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, और आगे का भी गलत हो सकता है, तो एक गलत है तो आगे देख के फायदा नहीं, इसमें भी सेम, और इसमें ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और उसके आगे का अगर देखें तो ये सही है बट ये तो गलत है, और इसमें ये वाला डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन करना जरूरी होता है कि हम लोग जो एजम्पशन ले रहे हैं वेरिएबल्स का उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि फूड का क्वांटिटी 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, नेगेटिव में नहीं होगा, इसीलिए हम लोग का 2 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 का ऑप्शन डी।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 इसका लिखेंगे ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में देखते क्या बोला है, ग्राफ्स ऑफ द इनइक्वालिटीज आर ड्रॉन बिलो। तो ये जो इनइक्वालिटीज है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये ग्राफ ड्रॉन है। हम लोग को क्या बताना क्या है, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। द कॉमन रीजन, कॉमन रीजन मतलब जहां पर सब लाइन का जो है शेडिंग मिल रहा है, कॉमन रीजन यानी शेडेड पार्ट इंडिकेटेड ऑन द डायग्राम इज एक्सप्रेस्ड बाय द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। ये इन्होंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब सिर्फ एक ही लाइन से ऐसा किया हुआ है? नहीं, ये कॉमन रीजन है। मतलब यहाँ पर जब ये लाइंस ड्रॉ हुआ है तो ये कॉमन पार्ट निकल के आया है, ये रीजन सभी ने शेड किया है। मतलब लाइन 1 का भी ये रीजन शेडेड है, लाइन 2 का भी है, लाइन 3, लाइन 4 सभी का है। अब हम लोग को ये बताना है कि कौन सा इनइक्वालिटीज इक्वेशन से ये बना हुआ है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ से देख के ही बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि एक ही पेज में आ जाए। चलो ये देखो, अब यहाँ पर देखो L1 लाइन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब L1 मतलब ये वाला लाइन है, ठीक है। हम एक एक करके दिखा रहे हैं। L1 ये वाला है, हम ये फिर रब कर देंगे, फिर से दूसरा, ये करने से तुम लोग को दिखेगा, ठीक है। ब्लैक ब्लैक नहीं समझ में आ रहा है, ये L1 लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर L1 का यहाँ पर देखो, L1 लाइन जब इक्वेशन बना के किया गया है तो 2x + y = 9 इस बेसिस पे इस लाइन को ड्रॉ किया गया है। अब कौन सा इनइक्वालिटीज जो है यहाँ पर शेडिंग एरिया को डिफाइन करे वो हमें बताना है। मतलब इस लाइन का इनइक्वालिटीज वर्जन क्या होगा, तो इनइक्वालिटीज क्या होगा, तो लाइन तो वही है 2x + y। अब ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये लाइन का शेडिंग किधर है, ये देखो ये लाइन का शेडिंग इधर है, ठीक है। इधर ये देखो इस लाइन से गया है, और वैसे भी सारे शेडिंग जो है इधर ही है, नीचे की तरफ तो कोई शेडिंग है नहीं। तो ये लाइन का कॉमन ये ऐसे शेडिंग हुआ होगा, और वो जो दिखाया गया है मतलब मैट में जो सिर्फ इतना सा पॉइंट है वो एक्चुअली कॉमन एरिया को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का शेडिंग इसका मतलब इधर गया है, जैसे मैंने दिखाया ये जो लाइन है इस लाइन का शेडिंग देखो, ये देखो इधर गया है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, ये बताओ। अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से ओरिजिन के तरफ आता है तो नेगेटिव होता है, मतलब कम होता है तभी ना ओरिजिन के तरफ आएगा, जीरो साइड। और उधर होगा मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कि ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कि लेस देन, देख के ही बता दो कॉपी से। ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है ना, ओरिजिन तो इधर है। दो ही चीज होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये हो गया अवे फ्रॉम ओरिजिन, इधर होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, अगर हम लोग का ऐसा ड्रॉ है। तो मुझे बताओ कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू है, तो आगे का देख के कोई फायदा नहीं है। ग्रेटर देन यहाँ भी है, ग्रेटर देन यहाँ भी है, ऊपर से एक नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन है, तो हम लोगों को आगे फिर से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो L1 का हम लोगों ने चेक कर लिया, अब हम लोग L2 का चेक करते हैं। L2 कौन सा लाइन है, ये वाला, ये देखो L2 लाइन ये वाला है, ठीक है। अब इसका देखो, इसका भी शेडिंग इधर है, ये कॉमन शेडिंग है इसलिए इतना दिखा है, इसका शेडिंग इधर हो रखा है, मतलब फिर से अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो बोलो क्या होना चाहिए, ये L2 यानी x + y, ये कितना, ये 7 है, तो ये 7 का मुझे क्या लिखना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कि लेस देन इक्वल टू होगा, बोलो। बोलो, अभी तो किया, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कि लेस देन इक्वल टू होगा, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, मतलब ये वाला गलत है, तो ऑप्शन बी कट हो गया, ऑप्शन सी हम लोगों का सही जा रहा है। लेकिन यहाँ क्योंकि एक नन ऑफ दिस का ऑप्शन है तो हमें आगे भी चेक करते जाना है। हम लोग यहाँ से कंफर्म नहीं कर देंगे सी होगा, ठीक है। हो सकता है सी आंसर होगा, लेकिन नन ऑफ दिस होगा तो तुम लोग को चेक पूरा करना पड़ेगा। अगर एक भी यहाँ पर गलत है तो फिर तुम लोग का आंसर नन ऑफ दिस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का L2 हो गया। अब L3 मतलब ये L2 कंप्लीट, अब हम लोग L3 देख रहे हैं। L3 तो L3 मतलब कौन सा लाइन, ये वाला, ये देखो ये वाला। इसका शेडिंग किधर है, इधर के तरफ, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन अगेन। तो L3 है x + 2y और ये 10 है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। चलो ये भी सही है। अच्छा, अब हम लोग L4 का चेक कर लेते हैं। L4 मतलब ये वाला, ठीक है।
अब इसका शेडिंग देखो किधर है, इधर है, ठीक है, ये सभी का शेडिंग इधर है, इसीलिए वो कॉमन पार्ट रखा गया है, ठीक है, पूरा यहाँ पर जो है नहीं दिखाया है, क्योंकि वैसे दिखाने से तो समझ में नहीं आएगा ना, जो प्रिंट होगा बुक में वो नहीं दिखेगा, इसीलिए। तो ये देखो L4, तो L4 का x + 3y ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तो इनइक्वालिटीज बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। अच्छा, अब ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x का जो शेडिंग है, मतलब x एक्सिस का जो शेडिंग है वो इधर होगा, ऐसे 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 करके होगा, ठीक है, और अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उसका शेडिंग इधर होगा, ठीक है, उसका शेडिंग हम लोग का इधर होगा, क्योंकि y का नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और x का जो है इधर नेगेटिव हो जाता है, तो ये देखो ये भी कॉमन पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब इधर अप साइड में, और ये देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से टच करते हुए, ठीक है, ये 0 या 0 से ज्यादा तो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये देखो, तो ये कॉमन पार्ट निकल के आएगा, इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3rd नंबर ग्राफ का आंसर ऑप्शन सी। 4th नंबर देखो, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो ये 4 ऑप्शन है, A B C और ये D, नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है वो देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज दे रखा है L1 L2 L3 L4, तो इसका कॉमन रीजन क्या है ये हमें फाइंड आउट करके बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर L1 अगर हम लोग पहला वाला ड्रॉ लेते हैं, ठीक है, पहला वाला ड्रॉ ले लेते हैं, उसमें देखो L1 का मतलब ये वाला लाइन है, ठीक है, L1 का मतलब ये मुझे कैसे समझ में आ रहा है, तुम लोग भी मैट पे देखोगे तो दिख जाएगा, ये देखो इसके बगल में L1 लिखा हुआ है, इस लाइन के इधर L2 और ये जो लाइन है यहाँ पर L3, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि L1 L2 L3 क्या है, या फिर और एक तुम लोग के पास ऑप्शन है उससे भी तुम लोग देख सकते हो, ये देखो 3x + y, इसको अगर इक्वल 6 कर लेते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं, सपोज x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो y 6 आ जाएगा, और y का वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो x जो है वो 2 आ जा रहा है, चेक करके देख लो, तो इसका मतलब 0 6 और 2 0 ऐसा दो इक्वेशन हो रहा है, तो 0 और 6, 0 और 1 2 3 4 5 6 मतलब ये वाला, ठीक है, और 2 0 मतलब यहाँ पर 1 2 और 0, ये देखो ये L1 बन गया, ठीक है, ये L1 बन गया, इस तरीके से देख सकते हो कि ये L1 है। अगर कंफ्यूजन लगता है कि L1 L2 L3 कैसे लिखा हुआ है तो इस तरीके से आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। तो चलो L1 को मैंने आइडेंटिफाई भी करवा दिया और ये ड्रॉ भी कर लिया। तो अब हम लोग को ये बताना है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो इसका शेडिंग किधर होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये वाला होगा कि ये वाला होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, कौन सा होगा बोलो, ये होगा कि ये होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, बताओ। देखो ये क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड है, हमें बस यही सीखना है और तो कुछ नहीं। बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो क्या होगा, ओरिजिन के तरफ या अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो इसका मतलब शेडिंग इधर होना चाहिए, ठीक है, शेडिंग इधर होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो ड्रॉ है क्या इसका शेडिंग इधर ही है, देखो ये इधर ही है ना, वो तो कॉमन एरिया को दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए लाइन नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये सिर्फ L1 के लिए एग्जिस्ट करता है, कॉमन एरिया नहीं बन रहा है। अगर तुम लोग खुद से ग्राफ बनाओगे तो देखना तुम लोग का यही वाला कॉमन, कॉमन मतलब क्या, जो 4 लाइन है चारों लाइन का जहां से मतलब जहां पर जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये तो हम लोग का ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बन रहा है, मेरा उतना अच्छा तो हो नहीं रहा है, चलो, तो इसीलिए हम यहाँ से दिखा रहे हैं, ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कॉमन एरिया क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ठीक है, ये वाला कॉमन एरिया हो रहा है। अब अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा है शेडिंग, क्योंकि वो कॉमन शेडिंग दिखा रहा है, तो ये L1 का शेडिंग, ठीक है, ये L1 का शेडिंग। अगर हम लोग L2 का देखते हैं, ये L1 का शेडिंग हो गया, चलो अब हम लोग L2 देखते हैं। L2 में देखो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं, तो x और y का कोऑर्डिनेट
अगर निकालते हैं तो यहाँ पर x 0 मानेंगे तो y 4 और y 0 मानेंगे तो x 4, मतलब 0 4 और जो है 0 4 4 0, तो 0 4 1 2 3 4 मतलब ये वाला, ठीक है, और 4 0 तो 1 2 3 4 4 0 मतलब ये वाला लाइन, मतलब ये L2 हो गया, ठीक है। अब L2 का बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ये जो लाइन मैंने बनाया, ठीक है, इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन कैसे होगा देखो। चलो ये L2 हो गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये ब्लू कलर से मैंने दिखा दिया, ये वाला अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये ऐसे होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये वाला है L3। चलो L3 के ऊपर देखते हैं L3 का क्या होगा। तो L3 का यहाँ पर है x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो x और y, x को अगर 0 मानेंगे तो y हो जाएगा 2, और y को अगर 0 मानेंगे तो x हो जाएगा 6, ठीक है। तो 0 2 और 6 0, तो 0 1 2, ये देखो ये वाला पॉइंट, और 6 0 मतलब ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 0, तो ये देखो ये L3 वाला लाइन बन गया, ठीक है। अब L3 में भी बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इसको हम ग्रीन कलर से दिखा देते। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब L3 का भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब ये वाला, ये देखो ये वाला पॉइंट अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये तो L3 का लाइन था, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन इस तरीके से हुआ। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि लास्ट वाला देखते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल 6 कर लेते हैं, ये वाला जो है, तो x और y, तो यहाँ पर अगर x को 0 मानेंगे y 6 आएगा, y को 0 मानेंगे तो x 6 आएगा, मतलब 0 और 6, ये देखो, और 6 और 0 मतलब ये 6, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों का L4 जो है 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है, और 0 6 6 और 0, y कोऑर्डिनेशन 0 हो गया, 0 और 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाला L4 होगा। चलो ये वाला L4 होगा, हाँ बाकी लाइन तो हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये वाला L4 होगा। ये फिर मेरा क्या छूट गया, अच्छा ये L1 मैंने मिटा दिया था, हाँ ये वाला L1 था, ये देखो ये L4 हो गया, ये ऐसे करके जुड़ रहा है, L4 हो गया। अच्छा, अब लेस देन इक्वल टू 6 बोला है, तो हम एक बार पूछ लेते तुम लोगों से। अब बाकी सारा तो ग्रेटर देन इक्वल टू था, अगर लेस देन इक्वल टू होगा, हम इसे ये येलो कलर से दिखाते हैं। मुझे बोलो ये जो L4 वाला लाइन है, ये वाला, अगर ये लेस देन इक्वल टू 6 है तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, पहले ये बताओ। टुवर्ड्स द ओरिजिन। टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन होने से इसका जो शेडिंग है वो ऐसे अंदर के तरफ होगा। ये कलर से दिख ही नहीं रहा है, चलो ट्राई करते हैं, ये अंदर के तरफ होगा, ठीक है। अब देखो मैंने जो भी अलग अलग कलर यूज किया उसमें कॉमन एरिया ना यही वाला निकल के आया, ये देखो कॉमन एरिया कौन सा निकल के आया, कॉमन एरिया ये वाला निकल के आया, जहां पर हर एक लाइन अपने आप को, मतलब हर एक लाइन का शेडिंग जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, तो मुझे तो लगता है कि आंसर यही होगा। लेकिन अभी तक हम लोगों ने बाकी ऑप्शंस को चेक नहीं किया है, बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। कंफर्म हो रहा है कि यही वाला आंसर होगा क्योंकि सारी चीजों से सही हो रहा है। अच्छा, लेकिन बाकी हम लोग का क्यों आंसर नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर ये वाला देखे, चलो इसको हटाते हैं, तो ये ए ही मुझे लग रहा है आंसर होगा, कंफर्म है। फिर भी एक बार यहाँ पर चेक करके बताएंगे ये आंसर क्यों नहीं होगा। तो ये देखो L1 का लाइन तो सही बना हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने लाइन चेक किया ना कैसे लाइन बनेगा, जो पॉइंट लिख के, ये देखो L1 का लाइन सही बना है। L1 का बोला था अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो चलो ये होगा, ठीक है। सारे तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होंगे एक्सेप्ट L4, ठीक है। तो L2 का भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, चलो ठीक है। अच्छा, L3 का भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। बचा एक L4 जिसका टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। मुझे ये बताओ जो L4 लाइन है, जो L4 लाइन है, क्या इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन कर दिया है? क्या L4 का शेडिंग सही है कि गलत है? गलत है। गलत है ना। L4 का शेडिंग क्या हो गया है, होना चाहिए था किधर, अंदर के तरफ, लेकिन कर दिया है किधर, बाहर के तरफ, ठीक है। तो फिर सारे लाइन का अगर देखो, वैसे भी ये दिख ही रहा है कि यहाँ पर कॉमन शेडिंग ये लोग नहीं ला पाए, तो ये देखो L4, हाँ L मतलब कॉमन शेडिंग है, एक्चुअली वो तो दिखा नहीं रहा है ना। मतलब ये देखो L1 का अगर ऐसे बना हुआ है, ये लोग बोल रहे हैं ये कॉमन शेडिंग है, L1 ऐसे है, ठीक है, L2 ऐसे है, चलो ठीक है, L3 भी ऐसे जाएगा, यहां तक ऊपर तक जा रहा है, मान लेते हैं ऊपर तक जा रहा है, बट L4 का तो मेरा अंदर की तरफ होगा, तो कॉमन शेडिंग यहाँ पर तो 3 लाइन का ही एग्जिस्ट करेगा ना। ये
जो शेडिंग इन्होंने दिखाया है ये गलत नहीं है। ये जो शेडिंग है ये L1 का मान लो, L2 का मान लो, L3 का मान लो, ये शेडिंग सही है, लेकिन L1, L2 और L3 का ही तो बन रहा है। L4 अगर अंदर की तरफ शेडिंग देगा तो फिर कॉमन रीजन ये बन ही नहीं सकता है। इसी वजह से ये वाला हम लोग का गलत है ऑप्शन बी, ठीक है। और ऑप्शन सी क्यों गलत है, देखो यहाँ पर L1 इसका शेडिंग किधर होगा, इसका शेडिंग बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, अब L2 इसका भी शेडिंग किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। L3 इसका भी शेडिंग किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। L4 इसका शेडिंग किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये कॉमन कैसे आएगा, क्योंकि अंदर की तरफ तो सिर्फ L4 का ही हो रहा है, तो यहाँ पर शेडिंग कॉमन कैसे आ सकता है, सोच के देखो। यहाँ पर तो सिर्फ L4 जाएगा, बाकी सारे लाइन का जो मतलब कैलकुलेशन है वो देखो, L3 बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, L2 भी बाहर की तरफ जाएगा, तो फिर यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ L4 का ही शेडिंग एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी कॉमन रीजन नहीं हो रहा है। इसी वजह से फोर्थ नंबर का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें देखो सारे शेडिंग्स जो है सही है और कॉमन रीजन भी इसीलिए सही निकला है। बाकी दो केसेस में कॉमन रीजन सही नहीं निकला है, कहीं पर एक लाइन का कॉमन रीजन गायब है, कहीं पर जो है देखो इसमें ये जो शेडिंग है ये सिर्फ L4 को ही जो है प्रेजेंट कर सक रहा है, क्योंकि बाकी सबका तो आउटसाइड में देखो L1 का इधर होगा, L2 का इधर होगा, L3 का भी इधर होगा, ठीक है। तो कॉमन एरिया अब L4 का किधर होगा, डाउन साइड में। तो अब कॉमन कैसे आएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो कॉमन तो सिर्फ यही जगह होगा। देखो ये यहाँ से कट करके जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। L1 जो है ये ऐसे जा रहा है और L4 जो है ऐसे आ रहा है, तो फिर कॉमन जगह कहां पर होगा, कॉमन यही वाला स्पेस होगा, इसीलिए ये आंसर हम लोगों का। इसमें देखो सिर्फ देख के ही बताना है, वहां पर तुम लोग को तो ड्रॉ नहीं करना है ना, इसीलिए हम इसके ऊपर से ही बता रहे हैं, क्योंकि ड्रॉ करने का जरूरत नहीं होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला, द रीजन इंडिकेट बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटीज। तो ये हम लोग को रीजन दे दिया, हमें बताना है कि ये कौन से इनइक्वालिटीज से बना हुआ है। तो क्वेश्चन को हम देखते जूम आउट करके, एक पेज में आएगा कि नहीं, एक पेज में आएगा ना तो दिखेगा नहीं, चलो यहाँ पर दिखाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2। अच्छा, हम लोग पहला लेते हैं a, ठीक है। तो x1 प्लस x2, अब ये x1 x2 क्या आ गया, अभी तक तुम लोग x और y कर रहे थे, एक ही बात है, ये x है ये y है, ठीक है। x2 जहां पर भी है उसे y मानना है हम लोग को। तो इक्वल अगर 2 करते हैं, अब अगर हम लोग इसका पॉइंट डिफाइन करते हैं तो कैसे होगा, अगर x1 0 मानेंगे तो x2 2 हो जाएगा, अगर x2 0 मानेंगे तो x1 2 हो जाएगा, मतलब 0 2 और 2 0 ये होना चाहिए। अब जो ड्रॉ किया हुआ है उसमें देखते हैं 0 2 2 0 से बना हुआ है कि नहीं। चलो देखो, ये देखो हाँ बना हुआ है, ये देखो 0 2 और ये देखो 2 0। ये कौन सा वाला है, ये है 2 0, क्योंकि ये देखो 2 दिख रहा है, सॉरी ये 0 2 है। ये तो y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, मतलब x2 एक्सिस है, जहां पर x2 का वैल्यू 2 है, ये वो वाला पॉइंट है। तो x1 x2 x1 x2 मतलब ये 0 2 है, ये वाला 0 2 है, ठीक है। और ये जो है यहाँ ये x एक्सिस मतलब यहाँ पर x1 एक्सिस, यानी कि ये 2,0 वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब शेडिंग किधर होना चाहिए, ये भी देखो शेडिंग किधर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू है। हम पहले वाले से चेक कर रहे हैं ऑप्शन से, ठीक है, उसके बाद भी हम लोग चेक करेंगे। तो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मुझे बोलो शेडिंग किधर होना चाहिए। ये लाइन तो ड्रॉ हो गया, मतलब ड्रॉ किया हुआ था, अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो शेडिंग किधर होना चाहिए, ये हम ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं। टूवर्ड्स द, बोलो सही बोल रहे, टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, है ना। तो क्या ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है कि नहीं, ये बताओ। टूवर्ड्स द ओरिजिन तो होगा, लेकिन क्या ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है कि नहीं है, बोलो। ओरिजिन ये है ना, ये 0 जो है यही तो ओरिजिन है। तो जो शेडिंग पार्ट है, शेडेड पार्ट है, क्या वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है कि नहीं, ये तो देख के बता सकते हैं ना, बोलो टूवर्ड्स द ओरिजिन है या नहीं है। हाँ मैम। है, ये तो टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो थोड़ा बहुत कंफर्म हो जा रहा है कि ऑप्शन ए सही है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला सही है। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, ये इनइक्वालिटी सही है, ठीक है। अब बाकी अगर ऑप्शन ए में बाकी पॉइंट भी सही होता है तो ये हम लोग का आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम यहाँ पर ये वाला हटा दें, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाला भी बताना है। तो ये देखो, ये मेरा सही बात है, ये सही इक्वेशन है इनइक्वालिटीज। अब ऐसा कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है,
यहाँ पर ग्रेटर देन है, नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन होता अगर तो शेडेड पार्ट जो है वो तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होता, लेकिन हमें जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन है, मतलब इनइक्वालिटीज लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ भी एक लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो सी मेरा ऑप्शन जो है कट हो गया, लेकिन बाकी दोनों मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा बी भी मेरा आउट हो जाएगा, क्यों आउट हो जाएगा, देखो ये दिया हुआ है x2 x1 प्लस x2, ऐसे टाइप का इक्वेशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक्स वाई प्लस वाई ऐसे टाइप का इक्वेशन नॉर्मली, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होता है जिससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी भी हट जाएगा, बचा ए और डी। ए और डी में हमें देखना पड़ेगा कौन सा सही है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल 8। अब इसका हम लोग जो है पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये देखो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, अगर x1 मैंने 0 मान लिया तो x2 हो जाएगा 4। ठीक है, ये डिवाइड होने के बाद, और अगर हम x2 को 0 मान लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो 2x1 इक्वल टू 8, तो x1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब 0 4 और 4 0। ठीक है, पहले देखते हैं 0 4 4 0 ऐसा कोई लाइन बना हुआ है कि नहीं, चलो चेक करके देखते हैं। यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो, ये कौन सा पॉइंट है, ये है, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब 0 4 है ये, और ये क्या है 4 0, क्योंकि हमेशा पहले x फिर y, मतलब इस केस में पहले x1 फिर x2। तो ये अब ये लाइन जो है बन गया। ठीक है, ये लाइन हम लोगों ने ऐड कर दिया। अच्छा अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 दिया है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 दिया है, तो हम लोग का जो शेडिंग है वो किधर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 दिया है इनइक्वालिटीज, तो शेडिंग किधर होना चाहिए, Away from the origin. हाँ ए फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये सही है कि गलत है, मतलब जो यहाँ ड्रॉ है वो सही हुआ है कि गलत किया गया है, सही है। सही है, अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए का ये वाला पॉइंट भी सही है। ठीक है, तो पहला दो तो, मिडिल का दो तो हम लोगों ने कट कर दिया था, बी में ये बना हुआ इस वजह से कट कर दिया था, पहला वाला सही था लेकिन ये गलत था, और सी इसीलिए कट कर दिया था, ये ग्रेटर देन था। ठीक है, तो सी और बी आउट हो गया, ए का ये भी सही आ रहा है, ए का ये वाला भी सही आ रहा है। अब ये पॉइंट दिया हुआ है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके हिसाब से शेडिंग किधर होना चाहिए, तो x1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x1 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका शेडिंग ऐसे ऊपर के साइड होगा, क्योंकि x का ये पॉजिटिव साइड होता है, ये नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर y मतलब यहाँ पर x2 क्या दिया हुआ है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये y का जो है पॉजिटिव है, y नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग नीचे की तरफ नहीं ला सकते हैं, और x क्योंकि हमें कॉमन शेडेड एरिया निकालना है, तो ये पूरा का पूरा ड्रॉ अगर देखे, और वैसे भी बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से होता है हम लोग का अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो ये भी मैंने अवे फ्रॉम ओरिजिन किया, और ये भी मैंने अवे फ्रॉम ओरिजिन किया, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल्स में हमें बोल रखा है ग्रेटर देन, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगा, तो अगर हम लोग देखें तो ये ड्रॉ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन ए, जो कि यहाँ पर शेडिंग करके नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है, लेकिन हम लोग चेक तो कर सकते हैं ना कि सही है कि नहीं, तो फिर ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा। अच्छा अब डी नहीं, डी क्यों नहीं होगा वो भी बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये वाला तो हम लोग का बन गया, तो हम बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। ए और डी में फर्क क्या है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 8 है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, और दूसरा बात है कि ये इससे भी बड़ा देखो पॉइंट क्या है, ये वाला यहाँ पर नहीं डिफाइन किया गया है कि x1 और x2 जो वेरिएबल्स लिया गया है वो ग्रेटर देन है कि लेस देन है। ठीक है, अगर लेस देन होता तो हम लोग का ये जो ड्रॉ है वो इधर आ जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग का देखो यहाँ पर जो ड्रॉ किया गया है, कहीं पर भी हम लोग का जो शेडिंग पार्ट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्रॉस नहीं किया है। कोऑर्डिनेट मैंने बताया था ये फर्स्ट वाला होता है जहां पर सारी चीज पॉजिटिव होता है, लिखवाया था मैंने। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो पूरा का पूरा ड्रॉ अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इसका मतलब ये हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला भी इसके साथ साथ लिखना पड़ता है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा परफेक्ट आंसर है, तो ये वाला होगा x1 plus x2 greater less than equal to 2, 2x1 plus 2x2 greater than equal to 8, और x1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होना चाहिए।
तो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, नंबर देख लेते फिफ्थ। हाँ, अच्छा फिर से देखो सिक्स्थ नंबर, इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन है हम लोग का, इसको थोड़ा सा zoom आउट करते हैं। हाँ, ये देखो, द लीनियर इनइक्वालिटीज x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी मैंने बताया इसके बारे में, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो। अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है जो है कॉमन पार्ट कहाँ पर आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, तो अभी मैंने बताया था, तो बोलो इसमें कौन सा आंसर सही है। मैम बी। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी, क्योंकि देखो ये क्या हो गया है, क्योंकि ग्रेटर देन होने से क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए। ये देखो ये क्या है, ये इसका भी देखो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, और वैसे भी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, इसका क्या हुआ, ये नीचे के तरफ कर दिया है। ठीक है, नीचे के तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉमन एरिया कैसे निकल के आएगा, और ये तो यहाँ कर दिया है तो y नेगेटिव हो गया, मतलब y मतलब यहाँ पर x2, लेकिन x2 तो हमें ग्रेटर देन 0 बोला, ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, y का नेगेटिव साइड, ये क्या होता है y का पॉजिटिव साइड, ये क्या होता है y का नेगेटिव, तो c तो अपने आप में ही क्रॉस है, और ये तो दोनों ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट में कर दिया। ये देखो, ये नीचे के तरफ x मतलब नेगेटिव, और ये ऊपर इधर इधर y करने का मतलब भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों गलत, यहाँ पर भी ये पॉइंट गलत है, यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, इसीलिए ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ये भी सही बना हुआ है, ये भी सही बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन बी आंसर होगा, तो सिक्स्थ नंबर का ऑप्शन बी हो जाए, सिक्स्थ नंबर का ऑप्शन बी। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये सिक्स्थ का शायद 1-2 है, देख लेते हैं नंबरिंग। हाँ, सिक्स्थ का 1 था, अब ये सिक्स्थ नंबर का 2 है। तो ये जो आंसर लिखा हम लोगों ने, सिक्स्थ का 1 का आंसर लिखा, अब हम लोग सिक्स्थ का 2 का आंसर लिखेंगे। इसमें क्या बोला है देखो, द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये रीजन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, x1 माइनस x2, हम लोग पहले देख लेते हैं ये लाइन सही बना हुआ है कि नहीं। तो x1 माइनस x2 अगर इक्वल 1 करेंगे, और हम लोग इसका पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, x1 अगर 0 मानेंगे तो x2 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, कैलकुलेशन में देखो, और x2 को अगर 0 मान लेते हो तो x1 हो जाएगा 1, यानी पॉइंट एक तो हो रहा है 0, -1, दूसरा हो रहा है 1, 0। ठीक है, तो 0 यानी ये वाला, ठीक है, -1 ये y एक्सिस है, -1 मतलब नीचे के तरफ होना चाहिए, -1 मतलब फिर नीचे के तरफ होगा ना, क्योंकि ये, लेकिन यहाँ पर तो देखो जो ड्रॉ किया गया है, नेगेटिव तो कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ नेगेटिव होगा y के केस में, मतलब जो यहाँ पर x2 है और एक 1-0 बता रहा है, वो ठीक है। ये देखो यहाँ पर बन रहा है 1 और 0, ये 1-0 वाला पॉइंट ये ठीक है, लेकिन -1 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये वाला हम लोगों का क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये इनइक्वालिटीज इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल 1, तो x1 x2, इसमें देखो x1 अगर 0 मानेंगे तो x2 1, और x2 0 मानेंगे तो x1 1 हो जाएगा, मतलब 0 1 और 1 0। ये चेक करते हैं, 1 0 तो ये बना हुआ ही है, ठीक है, ये इसमें भी था। 0 1 का चेक करते हैं, 0 और ये रहा 1। ठीक है, 0 1 ये पॉइंट हो जाएगा, मतलब एक्चुअली इन्होंने ना ये पूरा जगह को 1 मान रखा है, हम यहाँ पर पॉइंट बना दिए हैं, ये जो है ना इन्होंने यहाँ तक 1 माना है, मतलब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। ठीक है, पॉइंट आउट कुछ वैसा नहीं किया, ये वाला पॉइंट है, ये पूरा 1 है, इसीलिए तो ये हो गया हम लोग का 1-0 वाला पॉइंट। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 0-1 वाला पॉइंट, और ये दोनों को हम लोग कर लेते हैं ऐड, तो ये लाइन बन गया। अब बोला है लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 होने से क्या होता है, टूवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेस देन होने से टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है। क्या ये सही बना हुआ है, बोलो, क्या ये सही बना हुआ है, शेडिंग नहीं मैम। शेडिंग बता, गलत। हाँ, तो फिर कौन सा आंसर होगा, सी और बी में देखो फर्क क्या है, बस ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। अगर हम लोग सी का भी पॉइंट निकालेंगे तो 0 1 1 0 निकलेगा, लाइन भी यही बनेगा। शेडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के हिसाब से अगर बना हुआ है तो ऑप्शन सी आंसर होगा, नहीं तो डी नन ऑफ दिस होगा। अब बताओ क्या सी सही है।
ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्या सही बना हुआ शेडिंग? ये तो नीचे की तरफ दिया हुआ है, शेडिंग तो पूरा ऐसे बनेगा ना, वो नीचे की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट करके दिखाया, उससे हमें क्या मतलब है? ये पूरे लाइन को ऐसे शेड करना है। अब इन्होंने अपने हिसाब से उसको लिख रखा है, वो बात अलग है। मतलब ये मत समझो कि ये कुछ नेगेटिव बता रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो शेडिंग पूरा है, पूरा में ही बनता है, लेकिन वो क्लियर दिखाने के लिए उन्होंने सिर्फ नीचे की तरफ करके दिखा रखा है। तो हम लोग का शेडिंग ऐसे होगा, क्योंकि अगर ऐसा शेडिंग है, एक्चुअली ये शेडिंग बना हुआ है, इस शेडिंग के साथ कौन सा हम लोगों का इक्वेशन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है? बोलो। 0 1 1 0 ये तो बन ही रहा है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तब ऑप्शन सी आंसर होगा, नहीं कर रहा है तो डी होगा। बताओ। मैम सी होगा। सी होगा ना, क्योंकि देखो ना, सी तो जरूर होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। ठीक है, तो सी होगा। सिक्स नंबर का 2 का सी हो गया। ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। अच्छा, फिर थर्ड नंबर, सिक्स का ही थर्ड नंबर, इसमें क्या बोला है देखो, द इनइक्वालिटीज इज इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ। ये जो इनइक्वालिटीज है ये ग्राफ में कौन से ग्राफ में इंडिकेट है? ठीक है, तो -x1 + 2x2 = 0 कर लेते हैं। अब x1 और x2 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग x1 को 0 मान लेंगे तो x2 कितना बन जाएगा? x2 भी हम लोग का 0 ही हो जा रहा है। देखो, ये 0 होने पे 2x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x2 इक्वल टू 0 ही रहेगा, तो x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर x2 को 0 मानते हैं तो x1 0 हो जाएगा। फिर हम, मुझे कोई दूसरा पॉइंट लेना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका मतलब ये ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, तो 0 होने से 0 होगा, तो कुछ दूसरा पॉइंट लेते हैं। ऐसा कुछ पॉइंट लेंगे जिसमें हम लोग का राउंड में आंसर है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि x1 का वैल्यू 2 है, सपोज हम मान लेते हैं x1 का वैल्यू 2 है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, मतलब -2 + 2x2 = 0, तो 2x2 = 2, तो x2 = 2/2 यानी कि 1। ठीक है, 1 हो गया। अगर x1 2 मानेंगे तो x2 1 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट मैंने निकाल दिया, एक तो 0 0 और एक 2 1। 0 0 मतलब ओरिजिन से जाएगा, तो ये भी ओरिजिन से जा रहा है, ये भी ओरिजिन से जा रहा है, ये भी ओरिजिन से जा रहा है। तो हम लोग का सही कौन सा है? देखो, ऑप्शन सी को हटा देते, क्योंकि यहाँ पर शेडिंग नहीं किया हुआ है। जब इनइक्वालिटीज होता है तो शेडिंग होना जरूरी होता है, तो ऑप्शन सी हट जाएगा, बचा ए, बी और डी, जिसमें नन ऑफ दिस बोला है डी में। दूसरा है 2, 1। ठीक है, अच्छा, अब 2, 1 कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2, अगर हम लोग अपने हिसाब से ये 0 है, इसे 1 मानते हैं, और उतने ही डिस्टेंस में इसे 2 मानते हैं। इधर भी कोशिश कर रहे हैं हम जैसे कि इक्वल हो, यहाँ पर 2। ठीक है, और इसमें भी ये 1 और यहाँ पर 2, और इसमें भी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, अच्छा, अगर 2 1 होगा, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो पॉइंट मेरा कहाँ आना चाहिए? पॉइंट मेरा यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और अगर लेकिन देखो, पॉइंट यहाँ रखा है इन्होंने। ठीक है, ये लाइन 0 0 के बाद ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, ऐसे क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए? ये इक्वल पॉइंट होने से पॉसिबल है। यहाँ पर अगर पॉइंट होता तो मेरा ये लाइन ऐसे ड्रॉ होता, मतलब एटलीस्ट 1 1 ऐसा अगर होता, या 2 2 अगर ऐसा होता। क्यों बोलो? क्योंकि अगर इसको तुम लोग ठीक से देखोगे, हम इसको एक बार हटा रहे हैं, ये देखो, ये तो पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, और इसे अगर तुम लोग सही तरीके से ऑब्जर्व करोगे, ये एकदम बीचों बीच गया है, तो ये कितना हो रहा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर बीचों बीच जा रहा है ये वाला ड्राइंग, जो कि देखो इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ये बीचों बीच जा रहा है, 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये बीचों बीच कैसे जा सकता है? अगर मेरा यहाँ का पॉइंट और मतलब x1 और x2 दोनों पॉइंट बराबर है, लाइक 2 2 है या 1 1 है, तो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ 1 रखा था, यहाँ 2 रखा था, यहाँ पर मैंने 1 रखा, यहाँ पर मैंने 2 रखा। अब मेरा तो ये पॉइंट आ नहीं रहा है, इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हम समझाना ये चाहते हैं कि अगर इक्वल होगा तो ये ड्रॉ होता है, लाइक 1 1 1 1 होने से देखो यहाँ पर पॉइंट मेरा बनेगा। ठीक है, अगर 2 2 होता है तो भी मेरा पॉइंट यहाँ पर बनेगा, मतलब तब जाके ये ड्रॉ पॉसिबल है। लेकिन मेरा तो ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, मेरा आ रहा है 2 1। ठीक है, मतलब इक्वल पॉइंट नहीं आ रहे। ठीक है, तो अब हम लोग
इससे ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये वाला हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब देखना है कि आंसर ए होगा कि डी होगा। अब देखो यहाँ पर 0 0, तो ये 0 0 वाला तो पॉइंट है। दूसरा है 2 1, तो ये रहा 2 और y एक्सिस का 1, मतलब ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट। अब ये ऐसे जाएगा, अब 2 1 होगा तो ये ड्रॉ ना बीचों बीच नहीं जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा 45 डिग्री से नीचे आ रहा है, ठीक है, ये 45 डिग्री हो रहा है जबकि ये 45 डिग्री से नीचे आएगा। अब दूसरा भी हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर ये तुम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को इतना डिग्री नहीं ध्यान रखना है, तो और एक ऑप्शन भी है, यहाँ पर दिया है देखो लेस देन इक्वल टू 0 दिया है। तो लेस देन इक्वल टू 0 होने से क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होने से शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए। तो इस लाइन के अगर देखें तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, इसीलिए ये इनइक्वालिटीज को ये वैसे भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इस लाइन के तरफ देखो तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ये है ना टूवर्ड्स द ओरिजिन। देखो उन्होंने तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर कर रखा है, लेकिन ये तो पूरे में ही होता है, वो तो मतलब जैसे कि तुम लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो इस वजह से, वैसे ये पूरा ऐसा ड्रॉ होगा। तो ये सही है, शेडिंग भी सही है, ठीक है। अगर डिग्री वाला बात नहीं समझना है तो भी चलेगा। तो ये देखो ये इधर आ रहा है, ठीक है, ये तभी ड्रॉ हो सकता है अगर दोनों पॉइंट्स के वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं, बट वो तो हम लोग चेक करके देख रहे हैं, इक्वल्स तो नहीं आ रहा है, 0 0 वाला सिर्फ इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए ये वाला होगा, क्योंकि लेस देन मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये देखो टूवर्ड्स द ओरिजिन बना हुआ है, मतलब इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नन ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि हम लोगों का आंसर आ रहा है, तो नन ऑफ दिस पे क्यों टिक करें, तो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ए, ठीक है, ये बन गया। अच्छा अब ये देखो 7th नंबर, इसमें क्या बोला है, इसमें बहुत सारे लाइंस ड्रॉ है, हम लोग को ढूंढ के बताना है कि ये जो लाइंस बने हुए हैं ये हमारा कौन से, मतलब ये जो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, शेडिंग किया गया। अब यहाँ पर शेडिंग देखो सिंगल सिंगल लाइन से, जैसे L1 का शेडिंग जस्ट ऐसे, मतलब L1 पूरा इधर, तो इसका मतलब क्या इतना कम कम होगा, नहीं। तो एक्चुअली जब ड्रॉ करते हैं ना पूरे ग्राफ पेपर में ऐसे स्केल से ऐसे 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 करके ड्रॉ करना पड़ता है, स्केल से ही करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उससे कॉमन रीजन निकल के आता है, जो भी हो तुम लोग का तो ड्रॉ है नहीं। तो L1 और L2 का शेडिंग देखो, L2 का लाइन मतलब L1 ये है, L2 ये है, ये देखो, तो ये L2 का ऊपर की तरफ है। अच्छा अब हम लोग को देखना है कि कौन सा इनइक्वालिटीज इक्वेशन हमारा इस ग्राफ को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो L1 देखो, L1 अगर मेरा इधर आ रहा है, ये लाइन ऐसे करके इसमें टच करके रखा है, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है, ये ऐसे करके, ये कौन सा एक्सिस है, ये x1 है, सॉरी ये x2 है, यहाँ लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये हम लोगों का x2 है, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब इससे हम लोग क्या बोलेंगे, L1 का देखो इधर के तरफ है x, ये x1 होगा, हाँ तो ये x2 होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक एक करके चेक करते हैं। ये देखो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x1 पहला वाला देख रहे हैं ऑप्शन ए, अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसमें हम लोग का किधर शेडिंग होना चाहिए, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका बात हो रहा है, तो शेडिंग ऊपर की तरफ होना चाहिए, और शेडिंग ऊपर की तरफ ही है, ऊपर की तरफ ही है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ ना L1 और L2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है मुझे जितना लग रहा है, एक सेकंड हम देख लेते हैं। L1 बोल रहा है x1 और L2 बोल रहा है x2, लेकिन यहाँ ना गलती से x1 लिख दिया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये एक्चुअली ऑल्टर करने से ही हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग L1 के हिसाब से देख लेते हैं। तो L1 तो ये बना हुआ है, ठीक है, और L2 ऐसे बना हुआ है, मतलब L2 को x1 से डिफाइन किया गया है, तो इसमें हम लोग ऐसे बोलेंगे, एक हो रहा है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा होगा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब लाइन थोड़ा सा जो है इधर उधर लिख दिया इन्होंने, तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, देखो ये रहा, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी सही लग रहा है। x1 लेस देन 0, ये गलत है, लेस देन 0 नहीं होगा, L2 भी लेस देन 0 कर रखा है, मतलब x2 लेस देन 0 नहीं, फर्स्ट
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, मतलब ऑप्शन सी कट हो गया। ऑप्शन ए, बी और डी जो है उस पे हमें पूरा चेक करते हुए जाना है। अब हम लोग L3 देखते हैं, हम लोग ऑप्शन ए पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है। L3 में बोला है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन होगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए। L3 का शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए। ये रहा मेरा L3 वाला लाइन, इसका शेडिंग इधर किया है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन तो नहीं है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये वाला लेस देन नहीं होगा, लेस देन होता तभी ना टूवर्ड्स द ओरिजिन होता, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी L3 का ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, यानी ये वाला सही बना हुआ है, तो ये कट हो गया। ऑप्शन ए हटा दिया मैंने, ऑप्शन सी हट जाएगा। ऑप्शन सी इसीलिए हट रहा है क्योंकि ये लेस है। ऑप्शन ए इसीलिए हट गया क्योंकि ये लेस देन है, जबकि शेडिंग जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो बचा अभी दो ही चीज, बी और डी। बी और डी में हमें चेक करते हुए जाना है, तो अब बी ऑप्शन का ही L4 चेक करेंगे, ग्रेटर देन है तो L4 का शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए। चेक करते हैं L4 कहां पर है। L4 ये रहा, L4 ये वाला लाइन है। अब L4 का शेडिंग जो है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है, सही है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। देखो ओरिजिन के टुवर्ड्स मतलब इधर होना चाहिए था, अवे फ्रॉम ओरिजिन है। चलो ये वाला सही बना हुआ है, मतलब हम लोग का ऑप्शन सी का, सॉरी ऑप्शन बी का, ये देखो ऑप्शन बी का हम लोग का फोर्थ नंबर वाला भी सही हो गया, ठीक है। अच्छा अब L5 देखते हैं, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 बोला है। L5 का शेडिंग जो है लेस देन मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, L5 का शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो चेक करते हैं L5 कौन सा लाइन है। L5 है ये वाला, इसका देखो टूवर्ड्स द ओरिजिन ही बना हुआ, ये देखो ये रहा एरो, इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन बना हुआ है, मतलब जो ऑप्शन सी निकल के आ रहा है वो हम लोगों का सारा आंसर उसमें सही है। ये देखो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी या बी कौन सा हुआ, ऑप्शन बी हुआ, ठीक है बी। L1 L2, हाँ ये ग्रेटर देन था, ये ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन होगा, हाँ ये वाला सही हुआ, ठीक है। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये लेस देन हो गया था, जबकि शेडिंग जो है ग्रेटर के हिसाब से किया हुआ है, ये भी ग्रेटर के हिसाब से, ये लेस के हिसाब से, ठीक है। तो ए में हम लोग का ये गलत हुआ, इसीलिए आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी होगा। और सी का गलत यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस नहीं होगा, हम लोग का आंसर ऑप्शन बी है। तो ये लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का 7th नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखो इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए फर्म makes two types of product, type A and type B. The profit on product A is 20 each and that on product B 30 each. Both types are processed on 3 machines, M1, M2, M3. बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दो तरह का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का बनता है, एक है ए टाइप, एक है बी टाइप। प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट है, ये बेच के प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, ये साइन को पाई बोलते हैं, पाई से डिनोट करके हम दिखा रहे हैं। प्रॉफिट है इनका 20 रुपीज एक यूनिट बेच के, ठीक है। और इच बोला है ना, मतलब एक यूनिट ए बेचेंगे तो 20 का प्रॉफिट होगा, प्रोडक्ट बी बेचेंगे एक यूनिट तो 30 का प्रॉफिट होगा। बोथ टाइप्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन, और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 मशीन में प्रोसेस किया जा, machine 1, machine 2, machine 3. The time required in hours by each product and total time available in hours per week on each machines are as follows. बोल रहा है कि एक एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है मशीन में, और पूरे वीक में कितना टोटल टाइम अवेलेबल है मशीन चलाने के लिए, उसका एक डिटेल्स दिया गया है। बोल रहा है कि M1 मशीन में प्रोडक्ट ए बनने में 3 आवर्स लगता है, प्रोडक्ट बी बनने में 3 आवर्स लगता है, और M1 मशीन को पूरे वीक में हम लोग ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम चला सकते हैं। ये देखो यहाँ पर बोला है एंड टाइम अवेलेबल इन आवर्स पर वीक ऑन ईच मशीन आर एज फॉलोज, मतलब एक मशीन को एक हफ्ते में 36 आवर्स से ज्यादा हम लोग नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है अप टू या फिर मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग इसे 36 आवर्स वीकली चला सकते हैं M1 मशीन को। M2 मशीन को मैक्सिमम इतने टाइम चला सकते हैं वीकली, M3 को मैक्सिमम इतना टाइम चला सकते हैं वीकली। और M2 में प्रोडक्ट ए बनने में टाइम लगता है 5 घंटा, प्रोडक्ट बी बनने में टाइम लगता है 2 घंटा। ये एक यूनिट का है, ठीक है, क्योंकि देखो बोल दिया ईच प्रोडक्ट
का कितना टाइम लगता है एक एक मशीन में प्रोड्यूस होने के लिए वो बता रहा है। और M3 का 2 आवर्स और सॉरी M3 मशीन में प्रोडक्ट ए का 2 आवर्स और M3 मशीन में प्रोडक्ट बी को 6 आवर्स लग जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब ये कंस्ट्रेंट है कि 36 आवर्स से ज्यादा हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते M1 मशीन को वीकली, या फिर 50 आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकते M2 मशीन को वीकली, तो इसे बोला जाता है कंस्ट्रेंट। ठीक है, जहां पर लिमिटेशन आता है। कंस्ट्रेंट कैन बी फॉर्मुलेटेड टेकिंग x1 नंबर ऑफ यूनिट्स ए एंड x2 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स बी। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोगों का नंबर ऑफ यूनिट्स ए प्रोड्यूस हो रहा है x1 यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है x2 यूनिट। तो इस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन क्या होगा। तो देखो काफी आसान है। अगर एक यूनिट बनाने में कौन सा वाला प्रोडक्ट ए, ठीक है, प्रोडक्ट ए, अब प्रोडक्ट ए जब बनेगा तो तीनों मशीन से पास होगा, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ए का अगर हम लोग टाइम देखेंगे कि x1 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट ए बनाने में कितना टाइम लगता है, तो हमें तीनों मशीन्स का ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो M1 मशीन का हम बताते हैं, एक यूनिट बनाने में लगता है 3 आवर्स। ठीक है, तो x1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा, तो 3x आवर्स। ठीक है, अच्छा फिर मशीन 2 का देखो, एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट ए का लगता है 5 आवर्स। ठीक है, तो x यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 5x आवर। और M3 के बेसिस पे अगर देखो तो एक यूनिट बनाने में टाइम लगता है 2 आवर्स। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है ना। और तीनों मशीन का क्यों ले रहा है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट तीनों मशीन से ही प्रोसेस होके निकलता है, तो x यूनिट बनाने में टाइम लगेगा 2x आवर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए x यूनिट बनने में टाइम लगेगा तीनों मशीन से 3x, 5x और 2x। ठीक है, 3x, 5x और 2x। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया। अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो हमें तीनों मशीन्स का कंस्ट्रेंट इकट्ठा दिखाना पड़ेगा। हमें तो मशीन्स का जो लिमिटेशन है वो पर मशीन्स के हिसाब से दे रखा है, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखो गलत क्या हुआ मेरा, देखो ये हो जाता है करते करते, तुम लोग भी ट्राई करोगे देखना कि कैसे करके हमें करना चाहिए। इससे देखो ये चीज एक साफ हो रहा है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, पहला बात तो देखो ऑप्शन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि तीन हम लोग को 3x, 5x, 2x दिया हुआ है। और दूसरा बात, अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, वैसे भी ये x1 होगा, ये हम लोगों ने क्या निकाला, प्रोडक्ट x का तीनों मशीन का जो है टाइम निकाल लिया, x यूनिट बनाने में कितना लगेगा। लेकिन कंस्ट्रेंट तो हमें तीनों मशीन का मिला के नहीं दिया है, हमें इंडिविजुअल मशीन का दिया है, तो हमें उस कंस्ट्रेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहला बात है हमें उस कंस्ट्रेंट का यूज करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्ट ए जो है, एक यूनिट बनने पे मशीन ए में टाइम लगता है 3 आवर्स। ठीक है, तो x यूनिट बनने में कितना लगेगा, 3x आवर्स। ठीक है, और प्रोडक्ट बी मशीन 1 में एक यूनिट बनने में टाइम लगता है 3 आवर्स। ठीक है, और y नहीं x2 बोला है, ये x1 बोला है, तो हम लोग x1 ही लिखेंगे, नहीं तो यहाँ से मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 3x2 आवर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये कैलकुलेट होके आ रहा है कि पूरे वीक में, ये वीकली प्रोडक्शन ही दिया है, पूरे वीक में मशीन 1 पे कितना यूनिट प्रोडक्ट ए बनेगा, 3x1 आवर्स लगेगा प्रोडक्ट ए x1 यूनिट बनने में, और पूरे वीक में x2 यूनिट बी प्रोडक्ट बनने में 3x2 आवर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन ये टाइम हम लोग का कितना होना चाहिए, ये टाइम हम लोग का होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 36। इतना प्रोडक्शन करने में हमें ज्यादा से ज्यादा 36 आवर्स मिलेगा या उससे कम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, ये पहला वाला केस में इक्वेशन हम लोग का ऐसे बन जाएगा, 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 36। हम फिर से समझा देते हैं, हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है कि मशीन 1 हम लोग 36 आवर्स से ज्यादा नहीं चला सकते, मशीन 2 50 आवर्स से ज्यादा नहीं चला सकते, मतलब लेस देन इक्वल टू 56। अब मशीन 2 में क्या बनेगा, मशीन 2 में ए भी बनता है बी भी बनता है। एक यूनिट ए बनने में 5 आवर्स लगता है, तो x1 यूनिट बनने में 5x1 आवर्स लगेगा, और 2 यूनिट बी बनने में, सॉरी एक यूनिट बी बनने में 2 आवर्स लगता है, तो x2 यूनिट बनने में लगेगा 2x2 आवर्स। तो टोटल आवर्स हमारे पास अवेलेबल होगा लेस देन 50। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 50। और ये देखो M3 का
M3 मशीन में एक यूनिट प्रोडक्ट ए बनने में 2 आवर्स लगता है, तो x1 यूनिट बनने में लगेगा 2x1 आवर्स, ठीक है। और मशीन 3 में प्रोडक्ट बी एक यूनिट बनने में लगता है 6 आवर्स, ठीक है। तो x2 यूनिट बनने में लगेगा 6x2 आवर्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 60, क्योंकि अवेलेबल टाइम हमारे पास बस इतना ही है, अवेलेबल टाइम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखते हैं ये हम लोग का कौन सा आंसर सही आ रहा है, चेक करते हैं। 3x1 प्लस 3x2, यहाँ तो 3 नहीं दिया है तो ये गलत है। 3x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 36 आवर्स से ज्यादा टाइम मिलेगा या 36 आवर्स तक मिलेगा, 36 आवर्स तक मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये देखो टोटल टाइम अवेलेबल इन यही अवेलेबिलिटी है, इसी में काम करना है, या तो 36 आवर्स में कर लो या उससे कम में कर लो। तो ये देखो ये हम लोग का यहाँ पर सही दिख रहा है। फिर 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 50, ये भी सही है। 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 60, ये भी सही है। अब x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने क्या लिया है, ये हम लोगों ने लिया है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो कि हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा 8th नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8th का ऑप्शन, ठीक है। और हम जैसे कर रहे थे, पहला बात है तुम लोग ऑप्शन में ही देख पाओगे कि वैसे करने से हम लोग का नहीं आएगा, क्योंकि हमें अवेलेबिलिटी जो है इंडिविजुअल मशीन्स का बोल रखा है। तीनों प्रोडक्ट जब एक मशीन से पास ऑन होता है तो कितने आवर्स का अवेलेबिलिटी है वो तो नहीं बोला है, अगर वो बोलेगा तब हम लोग वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में हमें बता देगा हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा, तभी हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्या बोला है, द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज L1, ठीक है, और L2, L3, और यहाँ पर x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर L1, ये देखो L1 जो बनेगा वो लेस देन इक्वल टू 12 है, मतलब L1 जो लाइन बनेगा वो होना चाहिए हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो इस ये वाला जो ड्रॉ है, ठीक है, इसमें तुम लोग लाइन भी फाइंड आउट करके देख सकते हो। जैसे ये पहला वाला हो जाएगा 0 12 12 0, अगर लाइन का पॉइंट फाइंड आउट नहीं करते हैं तो भी हम लोग आंसर कर पाएंगे। कैसे, पहले देखो ये है लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पर ढूंढो L1 कौन सा है, तो ये वाला L1 है, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू 12 है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, ये तो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ये देखो ये कॉमन शेडिंग है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन है। अच्छा, L2 बोला है लेस देन इक्वल टू 50, L2 ये वाला है तो ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो ये देखो ये भी इधर ही है, क्योंकि देखो हम लोग का जो कॉमन शेडिंग है वो इधर है, ठीक है, तो ये मैंने L2 का शेडिंग कर दिया। अच्छा, L3 का है लेस देन इक्वल टू 30, L3 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, L3 मतलब ये वाला लाइन, लेस देन इक्वल टू 30 मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, यहाँ पर, ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब शेडिंग जो है हम लोग का x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो L3 में ही गलत हो गया, देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये देखो हम फिर से दिखा रहे हैं, ये देखो L1 ये वाला है, ठीक है, L1 ये वाला है, इसका लेस देन इक्वल टू ये इधर आएगा, चलो ठीक है इधर आएगा, ये बात सही है। अब दूसरा देखो, हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, L2 ये वाला, ठीक है। अब L2 का भी बोला है लेस देन मतलब क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, L3 मतलब ये वाला, ठीक है, L3 मतलब मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया, लेस देन इक्वल टू 30 मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन। लेकिन अगर शेडिंग देखो तो टूवर्ड्स द ओरिजिन तो किया हुआ नहीं है, मतलब कॉमन शेडिंग तो इधर आ रहा है, हम पूरा ही करके दिखा देते तो क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ पर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें तो ऐसे बनेगा, ऐसे, और एक ऐसा बनेगा। तो इसमें कौन सा शेडिंग मिस हुआ, देखो कॉमन शेडिंग हम लोग को यहाँ पर दिया है, कॉमन शेडेड एरिया ये हम लोग को यहाँ पर दिया है, तो मिस क्या हो रहा है, ये ग्रीन वाला कलर, क्योंकि इसका तो सारा ही नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ तो है नहीं, तो इसका मतलब L3 लेस देन इक्वल टू 30 है, बट L3 का जो शेडिंग है, ध्यान से देखो L3 का जो शेडिंग है वो अगर लेस देन इक्वल टू 30 है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, जबकि टूवर्ड्स द ओरिजिन का अगर यहाँ पर करेंगे तो कॉमन शेडेड एरिया ये वाला नहीं निकल के आएगा, है ना, कॉमन शेडेड एरिया ये वाला नहीं निकल के आएगा। तो ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देते हैं, और अगर समझ में आया तो हम नेक्स्ट वाले पॉइंट मतलब बी में जाएंगे, ये वाला इसीलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब
यहाँ पर देखो, फिर यहाँ से देखते हैं, ये L1 है, हम अलग अलग कलर लेते हैं, ये L1 है, ठीक है। अच्छा, L1 का क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 12, मतलब इसका शेडिंग नीचे के तरफ आएगा, सॉरी, हाँ लेस देन, हाँ ठीक है, इस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब हम दूसरा कलर लेते हैं, चलो L2, ठीक है। L2 का मतलब मेरा ये वाला लाइन है। L2 में भी बोला है लेस देन इक्वल टू 50, मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, इधर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, L3 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है। L3 बोला है लेस देन इक्वल टू 30, मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, और बोला है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ऐसे होगा, और दूसरा कोई कलर देख लेते हैं, इससे इधर होगा। बोलो, ये वाला सही लग रहा है क्या? यहाँ पर सारे लाइन का कॉमन पॉइंट शेड हुआ कि नहीं हुआ? मैंने तो अलग अलग कलर से दिखाया, तो तुम लोग देखो थोड़ा सा ध्यान से और मुझे बोलो कि क्या ये कॉमन एरिया हुआ? क्या यहाँ पर L1, L2, L3, L4 सारे लाइन का कॉमन? देखो ये तो दिख ही रहा है ना कि यहाँ पर ही हो रहा है, इतना सारा कलर आके यहीं पर दिख रहा है। तो बोलो, क्या सारे लाइन का शेडेड एरिया यहाँ पर बना कि नहीं बना? कॉमन शेडेड रीजन ये हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन मतलब तभी होगा जब L1, L2, L3, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सारे शेडिंग को यहाँ पर दिखाया जाएगा। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है ना, तो फिर ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये आंसर होगा, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। और एक है वो भी हम चेक करवा देते हैं, ये देखो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये देखो मैंने अलग अलग कलर से करके दिखाया, तो देखो ये एक ही पॉइंट है जहां पर आके सारे कलर्स जो है अपने आप को यहाँ पर शेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग और एक ऑप्शन है सी, उसको चेक करके देखते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। तो सी के केस में देखो, L1 का शेडिंग किधर होना चाहिए? L1 का शेडिंग देखो, ये लेस देन है, L1 भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, L2 भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, L3 भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये तीनों लाइन तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर देखो L1 कौन सा है? L1 ये वाला है, L1 टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इधर होना चाहिए था, जो कि है ही नहीं। देखो ऊपर की तरफ है कॉमन शेडिंग L2, ठीक है। L2 ये वाला है, इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए था, ठीक है, वो भी नहीं है, हम करके दिखा देते। L3 ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये देखो, ये कॉमन शेडेड एरिया इधर कर रखा है, और x1 x2 का भी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो भी ठीक है, करो ना, ये रहा x2, कर लो यहाँ पर x1, ठीक है। ये पॉइंट भी हम लोग कर लेते हैं, x1 का कौन सा कलर लें? ये वाला ले लेते हैं। तो कॉमन शेडेड एरिया तो यही वाला निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कैसे होगा? इन्होंने ये कॉमन शेडेड एरिया ऐसे करके दिखा रखा है, ये वाला, तो ये तो हो ही नहीं रहा है कॉमन शेडेड एरिया। तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन, यहाँ एक डी भी दिया हुआ था, लेकिन हम लोग डी में आंसर क्यों दे? ये हम लोग का बी सही बना हुआ है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 9th नंबर का बी हो गया। चलो, लिख लिया था मैंने, जस्ट एक बार कंफर्म करवा दिया, बाकी क्यों नहीं होगा। अब 10th नंबर का देखो, the common region satisfying the set of inequalities x1 x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। अच्छा, और क्या बोला है? L1 और L2, अच्छा L1 का भी लेस देन है, L2 का भी लेस देन है, सिर्फ L3 का ग्रेटर देन है, मतलब L1 और L2 का ड्रॉ जो है वो हम लोगों का जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, जैसे ये रहा L1, ठीक है, ये L1, अगर ये देखो ये L1 क्या हुआ है, हम पॉइंट नहीं फाइंड आउट करें, तुम लोग चाहो तो पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो कि L1 का पॉइंट जो है सही बना हुआ है कि नहीं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो फिर क्यों उतना दिमाग लगाए? ठीक है, दिमाग लगा सकते हैं, हम लोगों ने सीख लिया है, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता रहे हैं। तो L1 का लेस देन इक्वल टू 5 है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये जो बना हुआ है ये तो कॉमन शेडेड रीजन बना हुआ है, वो हमारा आ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब दूसरा कलर लेते हैं, L2 इसका भी होना चाहिए, इसका लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। तो L2 जो है वो ये वाला है,
ये वाला है, ठीक है। यहाँ ना थोड़ा सा प्रिंट नहीं दिख रहा है, लेकिन यही वाला L2 है, तुम लोग देखो ये L2 है, तो L2 का भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, मतलब ये नीचे की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा, अब L3 का देखो, ग्रेटर देन है, तो L3 का अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ये L3 का लाइन बता रखा है। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इधर, तो बोलो जो बुक में कॉमन शेडेड एरिया दिखाया है, क्या ये सही है? अच्छा हाँ, और एक चीज भी देख लेते हैं, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में हम लोग का शेडिंग ऐसा होगा एक, ठीक है, और एक होगा हम लोग का ऐसा। तो कॉमन शेडेड एरिया मतलब जहां पर हर एक लाइन का शेडिंग जो है आके इंटरसेक्ट किया है, तो क्या ये ड्रॉ जो यहाँ पर अब मैट के हिसाब से कहाँ दिखाया हुआ है, ये वाला पॉइंट दिखाया हुआ है कॉमन शेडेड एरिया, क्या ये सही है? क्या ये कॉमन शेडेड एरिया बना है? मतलब क्या ड्रॉ, तुम लोग को क्या लग रहा है, ड्रॉ सही है? चेक तो किया हम लोगों ने, कंफर्म करो ड्रॉ सही है कि नहीं। हाँ बोलो। हाँ सही है। सही है, ठीक है, 10th का ए सही होगा, सही बना हुआ है। अच्छा, अब हम लोग चेक भी कर लेंगे बाकी दोनों क्यों नहीं होगा, वो भी हम बता देते हैं। 10th का ए सही है। अच्छा, अब ये सब सही क्यों नहीं है वो देखो, यहाँ पर पहले लेते हैं ये वाला L1, चलो L1 लाइन ये बना हुआ। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 5, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, चलो टूवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा, L2, L2, L2 का लाइन ये वाला है, इसमें है लेस देन मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, L3 अवे फ्रॉम ओरिजिन, L3 मतलब ये वाला लाइन, ये देखो ये वाला लाइन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, मैंने सेम कलर ले लिया बाय चांस, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया। तो शेडिंग ये तीनों लाइन का तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन शेडिंग नीचे की तरफ किया हुआ है। अब ये वाला तो देख ही लेंगे, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हम बना के दे देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज देखो, जैसे ही ये ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ये L3 का बात कर रहे, ठीक है, ये हम ना दूसरा कलर से कर रहे, दोनों एक ही कलर से हो गया, ये L3 का बात कर रहे, L3 का शेडिंग जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लाइन का, ठीक है। तो कॉमन एरिया ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दो ही कलर आया, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर और कौन सा कलर यूज करें, रेड कर लिया, ब्लू कर लिया, ग्रीन भी कर लिया, ठीक है। ये वाला कलर यूज करते हैं, थोड़ा सा डीप ब्लू है, ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए मतलब सभी लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है ये वाले रीजन पे, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज ये वाला, ठीक है। इसीलिए ये मेरा शेडेड कॉमन शेडेड पार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन का शेडिंग नहीं बन रहा है, ठीक है, तो कॉमन शेडेड रीजन ये वाला नहीं बनेगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। और ऑप्शन सी का देख लो क्यों नहीं होगा। ऑप्शन सी में L1 का है टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, L2 का भी है टूवर्ड्स द ओरिजिन, चलो L2 का भी है टूवर्ड्स द ओरिजिन, L3 का दूसरा कलर लेते हैं, L3 का है अवे फ्रॉम ओरिजिन, एक मिनट देख लेते हैं सही किया है कि नहीं, कौन सा अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये मैम वाला। ये वाला सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। ये वाला शायद पॉइंट मिस्टेक है ना, मतलब लाइन का ड्रॉ मिस्टेक है आई थिंक। हाँ मैम, वो ग्राफ का प्लॉटिंग में मिस्टेक हाँ है। हाँ, नहीं तो ये देखो, ये इसको भी ले लिया ना, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे सोचे,
इसमें पता चलेगा। अदरवाइज ग्राफ का प्लॉट करते हैं तो उसमें तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है, शायद लाइन ही गलत हो। ये देखो ये L1 जो है, L1 का हम लोग का लेस देन इक्वल टू 5 मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा अब L2 का देखते हैं बनता है कि नहीं, पर चेक करते हैं, बन तो जाना चाहिए। ये देखो ये L2 जो है, ये L2 है, इसका है, इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। और L3 जो है, दूसरा कलर देखते हैं, L3 जो है वो ग्रेटर है, तो ये एबव होगा, एबव होगा। अच्छा अब देखो कैसे हम लोग आंसर देंगे, क्यों गलत है, और इसमें और एक दो पॉइंट वो भी बना लेते हैं, जैसे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हुआ, और यहां से ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखने से लगेगा कि ये और ये तो सेम ही है, लेकिन कैसे, सिर्फ इसी ड्रॉ से बता सकते हो कि गलत आंसर है। कैसे बता सकते हैं पता है, ये जो शेडिंग किया हुआ है, ये वाला शेडिंग देखो, ये इधर शेडिंग किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, क्या ये पोर्शन मेरा कॉमन शेडिंग होगा जो इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने तो जो प्रिंट किया है वो तो कॉमन रीजन को ही प्रिंट किया है, क्या ये कॉमन रीजन का पार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ कौन सा वाला लाइन क्रॉस करके गया है, x1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का लाइन गया है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का लाइन गया है, और ये L2 जो है इसका लाइन गया है, ठीक है। लेकिन बाकी चीजों का तो नहीं गया है, मतलब यहाँ से सारी चीजों का तो क्रॉस नहीं हुआ है। ये देखो हम ये बताना चाह रहे हैं कि L1 का तो क्रॉस नहीं करेगा ना, यहाँ से L1 जो है वो तो इधर ही जाएगा, L1 इसके ऊपर नहीं आएगा, तो L1 के अलावा बाकी सारी चीजों का यहाँ पर मिक्स्ड अप है, और यहाँ पर सारी चीजों का मिक्स्ड अप है, तो इसीलिए, और वैसे भी ये लाइन गलत ड्रॉ हुआ होगा, ये और ये देखने से पता चल रहा है, तो वो तो हम लोग जब ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ ड्रॉ देख के कैसे बता सकते हैं, सिर्फ ड्रॉ देख के ये बता सकते हैं कि ये कॉमन रीजन का पार्ट नहीं हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आया, फिर हम लोग ड्रॉ करके भी देख लेंगे, लेकिन अगर ड्रॉ नहीं करते हैं तो भी, अगर ये गलत जो बना हुआ है लाइन, गलत क्यों बना हुआ है वो भी हम बता देते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये क्या कॉमन रीजन का पार्ट हो रहा है, जब ड्रॉ कर रहे हो ये गलत पे ही, तो ये कॉमन रीजन का पार्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर L1 का तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो L1 यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं ले रहा है, तो फिर कैसे ये कॉमन रीजन होगा, तो ये तो कॉमन रीजन नहीं हुआ, इससे हम लोग आंसर दे सकते हैं कि सी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। और बाकी और भी कंफर्म हो जाएगा क्यों मेरा सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि L1 में अगर x प्लस वाई इक्वल 5 है, तो उस केस में यहाँ पर x का वैल्यू 0 होने से y5, y का वैल्यू 0 होने से x5, तो 0 5 5 0, तो 0 और 5, 1 2 3 4 5 और 5 0, मतलब ये हो गया 5, तो ये ऐसे बनेगा। चलो ये तो ठीक बना हुआ है, ये ऐसे बनेगा। हम लोग L2 का चेक करते हैं, L2 है हम लोग का x प्लस 2y इक्वल 8। अब इसमें ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ये देखो x0 ले लिया तो y4, y0 ले लिया तो x8, मतलब 0 4 0 1 2 3 4, मतलब ये वाला पॉइंट, और 8 0 1 2 3 4 5। अब देखो 8 लिया ही नहीं है, नीचे की तरफ कर दिया, ये ऊपर जाएगा, ये देखो ये ऊपर जाएगा है ना, तो इसका मतलब ये 5 8 तक लिया ही नहीं है, तो इसमें तो ड्रॉ ही गलत है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे करके देखोगे तो ये ऐसे ही कट कर दोगे पूरा, इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं होगा। तो देखो स्टेप तो दो ही होता है, पहले ये स्टेप करो फिर शेडिंग को ढूंढो, लेकिन अगर हम लोग जस्ट इसको नहीं लिख के भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन इससे अच्छा बन जाता है। इससे क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि इस ग्राफ में जो L2 का लाइन ड्रॉ किया गया है ना, वो L2 का लाइन गलत है। देखो हर एक जगह पे ये देखो, ये L2 का लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर L2 का लाइन जो है ये अच्छा ये 8 तो लिया है मैंने, क्या काउंट कर दिया, एक मिनट, x प्लस 2y मैंने गलत लिख दिया क्या, फिर से दिखा देते हैं। चलो x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 4, और x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो 8 0। हाँ इस पे तो 8 नहीं ड्रॉ हुआ है, देखो इस पे 8 कहाँ हुआ है, 1 2 3 4 5, हाँ तो मेरा जो पॉइंट आया है उसके हिसाब से तो यहाँ 8 ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो 8 और 0 मेरा x एक्सिस, ओ मुझे x एक्सिस पे 8 लेना है, सॉरी, ये देखो x एक्सिस पे 8 है,
80, हाँ बना हुआ है, ये सही है, 80 बना हुआ है, और 04, 0 और 1 2 3 4, हाँ ये L2 लाइन भी सही है। देखो तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, L2 लाइन सही है, L1 तो सही है, कंफर्म किया, L2 भी सही है, तो गलत क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर L3 का देखते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल 12, तो यहाँ पर x और y का पुट करते हैं, x अगर 0 ले लेंगे तो y हो जाएगा 4, अगर y 0 ले लेंगे तो x हो जाएगा 3, मतलब 0 4, x के केस में 0 और y के केस में 4, 1 2 3 4। अच्छा ये देखो ये 3 पे ले लिया है, ये 4 पे होगा, 0 4 और 3 0, 3 0 मतलब 1 2 3 यहाँ पर आएगा, मतलब L3 गलत है। ये देखो यहाँ पर L3 ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर L3 ऐसे बना, सेम बना हुआ है, बस इसका शेडिंग गलत है। यहाँ पर L3 ऐसे बना दिया, गलत है, 4 पॉइंट से जा रहा है, 4th नंबर पॉइंट से जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। ये देखो ये होना चाहिए 0 4, मतलब x0 y4, y4 में लिया ही नहीं है L3 को, तो इस वजह से गलत है। L1 L2 सही बना हुआ है, मैंने तब गलत प्लॉट कर दिया था, L1 L2 सही बना हुआ है, गलत अगर कुछ है तो हम लोग का L3 वाला लाइन है, ठीक है, L1 L2 सही बना हुआ है। और इसमें देखो सभी चीज सही था, बस इसका शेडिंग गलत कर दिया है, मतलब कॉमन रीजन गलत दिखा दिया है, कॉमन रीजन यहाँ नहीं यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का 10th का आंसर हो जाएगा। तो ये देखो मैंने 10th का ऑप्शन ए कर दिया, चलो। अच्छा अब ये खत्म हुआ, लेकिन इसमें 2 एडिशनल क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग करेंगे। ये देखो एडिशनल क्वेश्चन, इसमें क्या करने बोला है, यहाँ पर देखो बोल रहा है ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना है, वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब अगर ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, अब इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करेंगे ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, इसको पहले इक्वलिटी में ट्रांसफर करेंगे तब जाके सोल्यूशन। जैसे मान लो अगर नॉर्मल हमें ये इक्वेशन दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और हमें सॉल्व करने बोलेगा, तो हम लोग क्या निकालते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो इनइक्वालिटीज है, इसके थ्रू से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ये सब क्या दिया हुआ है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को ये चेक करना है कि ये अगर इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स वाई का वैल्यू कौन सा आएगा, ठीक है, कौन कौन सा वैल्यू एक्स और वाई का सही दिया हुआ है, ये हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। देखो कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2x प्लस 5y, ये देखते हैं कितना होगा, और ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अच्छा इसको ना हम लिख लेते हैं, नहीं तो ग्राफ में प्लॉट करके नहीं दिखा पाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, पहला वाला इक्वेशन। अच्छा फिर देखो 3x प्लस 2y 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा, और उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। तो ये तो इनइक्वालिटीज में ही मैंने रख दिया, इसको मैंने इक्वल लगा लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर x और y ले लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ x अगर 0 मानेंगे तो y कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये 0 हो गया, 5y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 4, y अगर 0 मान लेंगे तो x कितना हो जाएगा 10, बस दो पॉइंट ही निकालेंगे, ज्यादा नहीं। यहाँ पर x और y ले लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 लोगे तो x कितना हो जाएगा, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेंगे तो x हम लोग का हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया 0 4, एक पॉइंट और एक पॉइंट 10 कॉमा 0, और इसके बेसिस पे 0 6 और एक हो गया 4 कॉमा 0, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा क्या इससे आंसर निकल जाएगा, नहीं, रुको इसको ग्राफ में प्लॉट करके पूरा समझा देते हैं। अब मान लो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ये x और एक्स वाई है कि x1 x2 है, x और y है, तो इसको y लिखेंगे। अच्छा प्लॉटिंग करेंगे, पॉइंट कैसे करके ले, पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं मैक्सिमम हम लोग का मिनिमम 0 से स्टार्ट है, मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, ये दोनों इक्वेशन में तो 10 तक ले सकते हैं। तो ऐसा लेंगे ताकि ड्रॉ दिखे क्लियरली, तो हम ऐसे लेते हैं 2 4 6 8 10, ऐसे ले लेते हैं। ये है 2, इतने ही गैप में हम ले लेते हैं, मतलब 0 1 2, 1 2 3, ये 4 ले लेते हैं, आई होप की गैप ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 9 और ये 10, मोटा मोटी ठीक है। अच्छा अब यहां से 2 4 6 8
10। इसको यहाँ पर 10 ले लेते हैं, लगभग गैप तो ठीक ही लग रहा है मुझे। अच्छा अब पुट करेंगे 0 4 10 0 0 4 0 4 मतलब पहले x का वैल्यू रीड कर रहे हैं, ठीक है। 0 4 तो 0 और ये 4 यहाँ पर हो गया 0 4 का मतलब, ठीक है। और 10 0 x का वैल्यू 10 और 0 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों लाइन को मुझे करना है ऐड, 0 4 और ये कुछ ऐसे ऐड हो जाएगा। कोशिश कर रहे सही जितना सीधा हो पाए, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसका शेडिंग भी कर लेते हैं। देखो ये वाला जो है ये बोला है लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन होना चाहिए, मतलब इसका शेडिंग जो है ये नीचे की तरफ, ठीक है। इसका शेडिंग जो है ये नीचे की तरफ होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं 0 6 और 4 0 0 मतलब x का वैल्यू 0 और 6 तो ये वाला 0 6, ठीक है। और 4 0 x का वैल्यू 4 y का 0 x का वैल्यू 4 यानी कि ये वाला ये 4 0 वाला पॉइंट हो गया। अब ये दोनों को मुझे करना है ऐड, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है लेकिन चलेगा। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन का मतलब फिर से वही टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, इसका भी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अच्छा अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को कैलकुलेट करके देना है। देखो इसका जो ये बोल रहा है कि ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज, अगर हम लोग ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं वी गेट द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो हमें ये सिचुएशंस मतलब हमें पॉइंट ढूंढने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पर कितना सारा पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट बन रहा है कुछ, ये देखो लिख के दिखा देते हैं पॉइंट क्या क्या बना ये पूरा ड्रॉ होने के बाद। तो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्लियरली दिख रहा है कितना है, ये एक्स वाई एक्सिस में 4 है और एक्स में 0 है, ठीक है। अच्छा अब ये ड्रॉ बनाएं, ड्रॉ कैसे देखेंगे, जो हम लोग का कॉमन शेडेड एरिया है, तो कॉमन शेडेड एरिया कौन सा निकल के आया, कॉमन शेडेड एरिया ये वाला हुआ, ये वाला, ठीक है। जहां पर ये देखो एरोज, दोनों कलर के एरोज जो है, मतलब वो तो मैंने पूरा ऐसे ड्रॉ नहीं किया, अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये कॉमन शेडेड एरिया है, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं, ये कॉमन शेडेड एरिया का पॉइंट कौन कौन सा है, तो एक तो ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये है, ये 0 0 पॉइंट है, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ का भी पॉइंट क्लियर है कितना है, ये वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस में 4 है और वाई एक्सिस के बेसिस पे 0 है, ये 0 0 हो गया। अब ये वाला पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, ये दो लाइन अपने आप को जहां इंटरसेक्ट किया है ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इसे लिखो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। ये जो दो लाइन ड्रॉ किया वो लाइन क्या था, L1 L2 मान सकते हैं ना ये दोनों लाइन को। अच्छा अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब इस पॉइंट का वैल्यूज को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये दोनों लाइंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये दोनों लाइन ये है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 2x + 5y, लाइंस क्या क्या है यहाँ पर लिखते हैं 2x + 5y = 20 और दूसरा लाइन है 3x + 2y = 12, ठीक है। अब हम लोग इस इक्वेशन को अब सॉल्व करने का अलग अलग अपना तरीका होता है, सब्स्टिट्यूट मेथड कर लो, एलिमिनेशन, हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या निकल के आएगा ये देखो। अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x + 15y = हो गया 60, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 4y = ये हो गया 24। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कर लेते हैं माइनस, ठीक है। तो दिस वन माइनस दिस वन कर लेते हैं, तो ये माइनस 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 हम ऐसे करते हैं, तुम लोग अगर साइड साइड में लिख के करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया 11y = 36, तो y का आंसर कितना आ गया 36/11, ठीक है। y का आंसर आ गया हम लोग का 36/11। अब x भी निकाल लेते हैं इसमें पुट करके, तो 2x = 20 - 5 × 36/11,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 11 220 माइनस 5 36 इंटू 5 180 2x इक्वल टू, तो फिर से 2x लिख लेते हैं, माइनस 220 मतलब 40/11, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40/11 इंटू 1/2 यानी 20/11। ठीक है, तो हम लोग का ये पॉइंट क्या निकल के आया, x के हिसाब से 20/11 ये वाला पॉइंट 20/11 x का वैल्यू, और y का वैल्यू निकल के आया 36/11। ठीक है, 4 पॉइंट मिल गया। देखो हम लोग का आंसर भी 1 2 3 4 पॉइंट के बेसिस पे हर जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वही जो कॉमन शेडेड एरिया है उसका पॉइंट्स पूछा गया है। तो इसमें आंसर कौन सा हुआ, तो देखो पहला तो हम लोग को मिल ही गया था, ये देखो ये पॉइंट्स देख के बस बताना है 0 0 0 4 4 0, ये देखो 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 नहीं है तो ऑप्शन बी कट, ऑप्शन डी में देखो 10 दिया हुआ है तो ऑप्शन डी भी कट। ठीक है, अब ये दोनों में जो हम लोग देख रहे थे, अगर हम लोग चाहे मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालते तो क्या हमारा आंसर हो जाता, होता, ये दोनों में टाई हो जाता, क्योंकि यहाँ तक सेम लिखा है, बस ये और ये अलग अलग पॉइंट है। तो जब हम लोग सॉल्व किए तो 4th नंबर पॉइंट भी हम लोग का निकल के आया 20/11 36/11, ये देखो 20/11 36/11 ये ड्रॉ करके ही निकल गया। इसका मतलब ये हम लोग का 1 का ए होगा सही आंसर। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का 1 का ए आंसर होगा, ये आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स जो है वो इंटरसेक्ट पॉइंट को ही बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 2 करके देखते हैं। देखो 6x + y = 18, तो x और y का वैल्यूज निकाल लेते हैं। x 0 तो y 18, y 0 तो x हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, x + 4y = 12। अच्छा ये क्या क्या निकल गया, 0 18 और एक निकल रहा है 3,0, तो x और y, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 12, तो 0 3 और 12 0 ऐसा होगा। ठीक है, 0 3 और 12 0। देखते दूसरा कोई इक्वेशन है कि नहीं, हाँ और एक है 2x + y = 10। अच्छा इसमें देखते हैं, 0 तो y 10, अच्छा और y जो है y हम लोगों का 0 लेने पे x 5 होगा। ठीक है, तो ये निकल रहा है 0 10 और एक निकल रहा है 5,0। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या आंसर होगा ड्रॉ करने से। यहाँ पर तो 18 तक करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, चेक कर थोड़ा सा बड़ा कर, इधर से करिए। क्योंकि कुछ 18 तक हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लेते हैं 3 ले लेते हैं सबसे पहले, 3 6। ठीक है, 3 3 का गैप लेते हैं, 3 6 9, 9 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। बस इतना तक ले रहे हैं, इधर भी हो जाए बस 3, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा पास हो गया, ये हो गया 12, ये 15 और यहाँ पर चलो 18 बन गया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो पहला है 0,18, तो 0,18 मतलब x एक्सिस 0 है और y एक्सिस 18 मतलब ये वाला पॉइंट 0,18। उसके बाद 3,0 उसके साथ, तो 3,0 मतलब ये वाला पॉइंट, ये दोनों ऐड होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे होगा। नेक्स्ट देखो 0,3, तो 0,3 मतलब ये वाला पॉइंट 0,3। अच्छा उसके बाद 12,0 मतलब ये 12,0 मतलब ये वाला पॉइंट, अब ऐसे होगा ऐसे।
ठीक ठाक बन गया है। चलो अब देखो 0,10, 0,10, 10 का मतलब हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 10, मतलब ये देखो 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर मिडिल में देखो लगभग 3 गैप है। सोच के देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग इसमें 10 ढूंढे तो कैसे ढूंढेंगे, तो 9 के बाद ही जस्ट बाद 10 आएगा, फिर 11, फिर 12, तो मतलब इधर थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पॉइंट निकल के आएगा जो 10 का पॉइंट हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 0,10 और 5,0, तो 5 भी हमें थोड़ा सा अंदाजे में देखना पड़ेगा। 5 हो गया 3, 4, 5, मतलब इधर। ठीक है, तो 5,0, तो ये ऐड करते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब हम लोग को शेडिंग भी कर लेना चाहिए। तो पहला वाला था यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो पहला हम लोगों ने ये ब्लू वाला ड्रॉ किया था। अगर ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। दूसरा वाला था ये भी ग्रेटर, ये भी ग्रेटर, सारे ग्रेटर है, मतलब सारे ही अवे फ्रॉम ओरिजिन होने चाहिए, तो ये वाला भी इधर होगा। ये हो गया अवे फ्रॉम ओरिजिन। और ये जो एंड में हम लोगों ने ये वाला जो है ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, क्योंकि तीनों ही ग्रेटर था, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो कॉमन शेडेड एरिया कौन सा निकल के आया, तो कॉमन शेडेड एरिया हम ये येलो कलर से दिखाते हैं। देखो जहां पर हमारे सारे लाइंस जो है वो जा रहे हैं, कॉमन शेडेड एरिया हम लोग का ये वाला निकल के आया, ये वाला पॉइंट। ये देखो, ये कॉमन शेडेड एरिया मतलब, ये हम लोग का कॉमन शेडेड एरिया निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। देखो पॉइंट्स ढूंढना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स है। एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, ये दोनों लाइन का। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ये पहला वाला और ग्रीन वाला, ग्रीन वाला मतलब ये वाला, आई थिंक ये 0,3,12,0, ये कौन सा वाला पॉइंट है, 9, 10, ये 10 मतलब ये L3, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3 है। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ L, ये वाला पॉइंट है रेड, और ये ग्रीन वाला मतलब L2 एंड L3 होगा। ठीक है, L2 एंड L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला हम लोग खुद भी निकाल सकते हैं या फिर जो है पॉइंट को कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले दो लाइन का जो है सोल्यूशन कर लेते हैं, L1 L3 और L2 L3, तो हमें कुछ ना कुछ तो आंसर मिल जाएगा। तो पहले L1 L3 ये वाला निकालते हैं। ठीक है, L1 एंड L3 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो L1 मतलब ये वाला 6x प्लस वाई, और ये L3 का मतलब ये वाला 2x प्लस वाई। तो 6x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं 18, और ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, इससे मुझे x का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 4x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 2। तो अगर x इक्वल टू 2 है तो y कितना होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू हो गया 10 माइनस 4, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,6, ये आंसर निकल के आ रहा है हम लोगों का 2,6। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं दूसरा L1 L2 हो गया, पीछे करना पड़ेगा जगह नहीं, L2 L3 का करके देखते हैं, L2 एंड L3। तो L2 का इक्वेशन यहां से देख लेते हैं, L2 है x प्लस 4y इक्वल टू 12, और L3 है
2x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाले इक्वेशन को। तो 2x प्लस 8y इक्वल टू 24, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब माइनस यहाँ पर लगाते हैं, माइनस कर लेते हैं, ये माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया 7y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7। यहाँ पर y अगर 7 है तो x कितना होगा, इस इक्वेशन में पुट करते 12 माइनस 28, तो x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, x का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, ये 7 इंटू 2x प्लस 8y 24, 2x प्लस y इक्वल टू 10, तो 7y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू अच्छा 2 होगा ना, 7 क्यों, y इक्वल टू तो 2 होगा। अच्छा अगर ये y 2 हो गया तो ये 8 हो जाएगा, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, 12 माइनस 8 मतलब x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ 4,2, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को मिला, एक तो मिला 2,6 और एक मिल रहा है 4,2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये देखो 2,6 यहाँ पर है, 4,2 यहाँ पर है, यहाँ 4,2 तो है लेकिन 2,6 नहीं है, तो ये ऑप्शन हटाते हैं डी वाला। सी में देखो 4,2 है लेकिन 2,6 नहीं है, तो ये भी हटाते हैं। डी में देखो, डी में हम लोग का यहाँ 0,0 एक आ रहा है, पहला बात है ये 4,2 तो आया है, ठीक है, और 2,6 नहीं है, इसके बेसिस पे भी हम लोग काट सकते हैं। और दूसरा बात है कि 0,0 दिखा रहा है लेकिन हम लोग का कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जो कि हम लोग का यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहा है, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही हमारा आउट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सबसे पहले वैसे ही आउट हो जाएगा ड्रॉ होने के बाद, क्योंकि 0,0 से कोई भी 0,0 पॉइंट हम लोग का, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप को ओरिजिन में इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है, जिससे हम लोग का आंसर निकल के आएगा। तो क्या क्या हुआ 4,2,2,6, ये तो निकल के आ गया 4,2 और 2,6, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। और बाकी पॉइंट को कंफर्म करने के लिए जैसे कि 0,18 और 12,0, उसके लिए हम लोग को ये पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें इंटरसेक्शन ये 2 पॉइंट हुआ है, मतलब लाइन 1 और ये जो है लाइन 2 है शायद, ठीक है, रेड कलर से मैंने लाइन 2 को किया है, लाइन 1 और लाइन 2, इसका कैलकुलेशन करोगे तो तुम लोग का शायद वही वाला आंसर आएगा जो वहां पर आया हुआ है। आप चाहो तो खुद से करके देख सकते हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है करना पड़ेगा, क्यों देखो हमारे ऑप्शंस जैसे है ना उसके हिसाब से तो आंसर हमें मैच हो ही गया, ठीक है। और एक भी तरीका है, ये 0 और 18 यहाँ पर ना पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग 0,18 का वैल्यू लेते हैं, इसमें इस इक्वेशन में सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी एक ऑल्टरनेट तरीका होता है। ये देखो 6 इंटू 0, क्योंकि ये x का वैल्यू है, प्लस y का वैल्यू 18, तो ये क्या आ गया 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हाँ सही बात है। x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इस पे पुट करते हैं, ये 0 हो गया, और 18 इंटू 4 72 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सही है, ठीक है। ऐसे करके भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं, जिसमें तुम लोग देखोगे जो हम लोग का ऑप्शन कट हो गया ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें टैली नहीं हो रहा है। जैसे एक प्रूफ दिखाते हैं तुम लोग को, जैसे ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में है 3,0, इसमें 3,0 पुट करो, 6 इंटू 3 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये ठीक आया। इसमें पुट करो 3 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, देखो गलत आ गया, क्योंकि 3 जो है वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा देरी लगता है। अब देखो जिसको जो कंफर्टेबल होता है, जैसे कि मैंने बोला अगर तुम लोग पॉइंट लिख लिख के भी करोगे, जो 4 पॉइंट में ये सारे चीज सेटिस्फाई होंगे वही तुम लोग का आंसर होगा, ठीक है, और जिसमें नहीं होगा वो तुम लोग का ऑप्शन कट हो जाएगा। एक तो ये कर सकते हो, या फिर एक ड्रॉ करके देख सकते हो, तो एग्जाम में ऐसे भी चेक करके देख सकते हो, अभी मैंने जो बताया। तो ये देखो, ये जैसे यहाँ पर ये वाला ऑप्शन 0,0 लगाएंगे, तो ये देखो 0 प्लस 0, 0 लेस देन 20, 0 लेस देन 12, 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सही हो रहा है। लेकिन जब 10 और 0 लगाएंगे तो 10 2 इंटू 10 20, और ये 0 हो गया 20 लेस देन इक्वल टू 20, चलो ठीक है। अब इसमें लगाते हैं 30 लेस देन इक्वल टू 12, ये गलत हो गया, इसीलिए देखो ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा था हम लोग का, पॉइंट ये सब आ रहा था, है ना।
अब ये 20/11 और 36/11 लगाओगे सही हो जाएगा, लेकिन जब ये गलत हो गया तो इस ऑप्शन को हटाओ। अब ये गलत है तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, इस ऑप्शन को हटाओ। अब ये इसमें इसमें और इसमें देखो, ये और ये अनकॉमन है ना, तो 2 3 से एक बार चेक करके देखो। अगर 2 3 से नहीं हो रहा है तो मेरा आंसर ये वाला होगा। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एग्जाम में फिर तुम लोग को रफली भी ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो ये वाला, इस पे लगाते हैं तो ये हो गया 4 और ये 15, 4 और 15 ऐड करने पे होता है हम लोग का 19 लेस देन इक्वल टू 20। चलो ठीक है, दूसरे पे लगाते हैं 3x प्लस 2y, मतलब 6x प्लस 6, ठीक है। ये 2 into 3 और 2 into 3 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है। इस पे देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता है, और 3 ग्रेटर, हाँ ये तो होता है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 होता है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू 12 था, 2 into 3 6 और 2 into 3 6, 6 plus 6 12, 12 लेस देन इक्वल टू 12। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 4 और ये 5 into 3 15, 15 लेस देन इक्वल टू 20, तो 19 लेस देन इक्वल टू 20। हाँ सही हो रहा है, लेकिन देखो इसमें एक प्रॉब्लम हुआ, मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन ये सी वाले ऑप्शंस जब हम लोगों ने चेक किए तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 2 3 से ना मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है। देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर 2 को यहाँ पुट करने पे लेस देन इक्वल टू 20 और लेस देन इक्वल टू 12 सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते कि ड्रॉ नहीं करने से एकदम सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो सकता है जब इस तरीके का कुछ ऑप्शन हो कि इसमें से भी मैच हो जा रहा है, तो फिर हम लोग नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो बेटर तो देखो क्लैरिटी इसी से आता है। ठीक है, अगर तुम लोग ड्रॉ कर लोगे तो तुम लोग आसानी से एकदम एग्जैक्ट सही आंसर निकाल पाओगे, और अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है क्लैश हो जाए। जैसे कि देखो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है बाई चांस, ठीक है, लेकिन आंसर तो ये नहीं है, 2 3 तो हम लोग का नहीं आ रहा है। ये पॉइंट 20/11 और 36/11 आ रहा है, बाकी सारे पॉइंट देखो मैचअप है ना, तो ये वाला भी इसमें मैच हो जाएगा, ये भी मैच हो जा रहा है। बट ये बाई चांस ये वैल्यूज से वो इनइक्वालिटीज मैच हो जा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे कोई वैल्यूज नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो इसमें जैसे मैंने बोला कि नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, बट नहीं, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैंने एक बार देख लिया, मुझे लगा कि ड्रॉ नहीं करने से हो जाता है, जैसे इसमें हो जाएगा ऐसा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। अब वैसे कैसे वेरीफाई करोगे, तो बेटर तरीका यही है कि तुम लोग छोटा सा एक इक्वेशन बना के और सॉरी ड्रॉ करके और देख लो कि कैसे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। 1 मिनट हम थोड़ा सा ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो एक बार देख लेते हैं, उसमें कुछ खास है तो हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये कुछ एग्जाम्पल। ये बस कैसे करके इसमें कैलकुलेशंस किया हुआ है वही चीज ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स 2 बताए भी थे, 2 एग्जाम्पल मैंने बताया था। तुम लोग चाहो तो ये एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पूरे सोल्यूशन के साथ किया हुआ है, लेकिन हम लोगों को तो ऑप्शन के साथ कैसे सॉल्व करना है वो चीज दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन के साथ सॉल्व कैसे होगा वो देखेंगे। तो इसमें क्या है ना, पूरा डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, इसके लिए तुम लोग ग्राफ का मतलब ग्राफ प्लॉट करके कर सकते हो अगर अपना प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हो, तो नहीं तो हमें ऑप्शन के साथ थोड़ा सा चलना चाहिए। तो ऑप्शन बेसिस क्वेश्चंस जो है हमारे लिए बेटर है। तो ये एक्सरसाइज तो हम लोग का कंप्लीट हो गया विद एडिशनल क्वेश्चन में, इतना ही काफी है। एग्जाम में इस तरीके का ही आएगा, तो पूरे इस चैप्टर को एक बार प्रैक्टिस करके तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।